ठीक है गाइस, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक बार आपने इसे मास्टर किया या इसे आप समझने लगोगे, तब आप ऐसे-ऐसे चीज़ें सीख सकते हो आगे कि आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी चेंज हो सकती है, ठीक है। लेकिन थोड़ा इसको टाइम देना पड़ेगा, लगभग आपको कम से कम 3-4 महीने या 2-3 महीने तो देने पड़ेंगे। क्योंकि सीखने के लिए आपको बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन जब मार्केट पे आप जाओगे रियल में, ठीक है? और जैसे-जैसे मार्केट के अलग-अलग स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे, ठीक है? तब आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि देखो, चीज़ें तो आपके सामने ही होती है, लेकिन उसे पहचानना आपको थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ओके? जैसे-जैसे आप इस पे लाइव चैट पे या किसी अ, हिस्ट्री पुराने चैट पे प्रैक्टिस करोगे, स्ट्रक्चर मैपिंग हो या किसी भी चीज़ का, वैसे-जैसे आपका दिमाग उस पे फ़ोकस रहेगा और चीज़ें पहचानने लगोगे, ओके? अब मान लो आप न्यू हो इसमें, बिगिनर हो और आपको अभी लेकिन थोड़ा मैं आपको एक चीज़ें समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने से पहले आपको एक तो कौन-सी चीज़ आनी चाहिए? एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग। एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग इसके मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है? ओके? तो पहले से ठीक से समझो गाइज़। एक है पार्ट 1। पार्ट 1 में मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से बेसिक चीज़ें समझाई, ठीक है? पार्ट 2 में ये बेसिक चीज़ें को हमने चार्ट पे देखा है ठीक है? इस तरह का कैंडलस्टिक चार्ट पे, ओके? तो सबसे पहले आपको यह वीडियो और यह वीडियो देखना है, ओके गाइज़? इस वीडियो देखने के बाद ही आपको यह वीडियो समझ में आएगा, ठीक है? इसका फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है, दोनों पार्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है? अब मान लो आपको एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग आती है, ठीक है? अब अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से कुछ-कुछ लोग कहेंगे अलग-अलग स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं लोग, ठीक है? लेकिन देखो, आपको इंड्यूसमेंट आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आता है, ठीक है? मान लो आपको इंडोर्समेंट पता है कि इंडोर्समेंट कहाँ मार्केट में होता है, ठीक है? किस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, ये अलग मुद्दा है, ठीक है? लेकिन आपको स्ट्रक्चर मैपिंग इंडोर्समेंट कहाँ पर है, यह आना चाहिए। यह आता है तो तब भी आप यह वीडियो देखो, क्योंकि इसीलिए तो मैंने यह 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है? ओके? हमारा आज का टॉपिक क्या है? पीओआई सिलेक्शन, ओके। तो पीओआई तो हर जगह बनते हैं, लेकिन उसमें से कौन-सा पीओआई बेसिक एसएमसी में इस्तेमाल होता है। ये जो आज का हम एसएमसी सीख रहे हैं, बेसिक है, ओके। जब आप बेसिक को ही मास्टर कर लोगे, तब इसके बाद एडवांस वीडियो आएँगे, ठीक है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इसे थोड़ा समय देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मान लो अभी मैंने सिखाया आपको समझ में आएगा, लेकिन चार्ट पे कहाँ पर रहता है, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा। इसे थोड़ा आपको समझने के लिए और फाइंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ओके? तो आपको 2 चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एक तो एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग बेसिक और इंड्यूसमेंट का, ओके? यह हुआ तो आप इसे वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो, ओके? तो गाइज़ हम थोड़ा आगे चलते हैं और थोड़ा देखेंगे, ठीक है? यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, ओके? तो गाइज़ यहाँ पर थोड़ा आप ठीक से समझो, मैंने यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाया है, ओके? आपको इसे अच्छे से समझना है, ठीक है? अभी मैं जो आपको रूल्स दूँगा उसे आपको ठीक से याद रखना है और दिमाग में फिक्स कर देना है, ठीक है? भटकना नहीं है, ओके? यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ों का यहाँ पर एग्ज़ाम्पल देखेंगे या इन्फॉर्मेशन लेंगे। देखो, एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग में हमें बेसिक वैलिड पीओआई सिलेक्शन करना, इससे इम्पोर्टेंट दूसरा कुछ भी नहीं है, ठीक है? पिछला वीडियो में हमने बताया कि मार्केट साइकिल, ओके? यहाँ पर देखो, साइकिल 1 यानी कि अब मान लो ये फर्स्ट साइकिल हुई, ठीक है? हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर हुआ पिछला, ये एक साइकिल हुई। अभी दूसरा स्ट्रक्चर यानी दूसरी साइकिल, ओके? अभी मान लो आप यहाँ पर हो, तो आपके पास एक पिछली साइकिल है और अभी की एक साइकिल, ठीक है? इस तरह से, ओके? तो यहाँ पर थोड़ा देखो, देखो
सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? कन्फर्म द ब्रेक ऑफ मेजर स्ट्रक्चर। ओके। आप सबसे पहले आप जब भी आप स्ट्रक्चर मैपिंग करोगे या पीओआई सिलेक्शन करोगे, ठीक है? उसके पहले आपको, ठीक है, मान लो आप इस जगह पे हो, ओके? ठीक है? इस जगह पे हो और आगे का मार्केट ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया है, यह भी नहीं बनाया और यह भी नहीं बनाया, ठीक है? आप मार्केट कहाँ पर है? यहाँ पर, ठीक है? पिछला साइकिल कहाँ पर है आपके पास? पिछला स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है? तो आपके पास सबसे पहले क्या कंफर्म करना है पिछले स्ट्रक्चर का? ब्रेक ऑफ मेजर स्ट्रक्चर, ओके? और पिछला इंड्यूसमेंट ये रहा, ओके? इंड्यूसमेंट आपको पता होना चाहिए गाइस। वीडियो ठीक से देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 पार्ट 2 के, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखो, ठीक है? अभी 2 चीज़ें कंफर्म हुई आपके पास। अब मान लो आप यहाँ पर हो और आपके पास आपने पीछे देखा तो आपको बीएमएस मिल गया, ओके? तो आईडीएम भी है और हाई कहाँ पर रहेगा गाइस? हायर हाई यहाँ पर रहेगा, ओके? और ऊपर की साइड मार्केट चला जाता है तो हायर लो बनता है, ठीक है? तो मैंने जो वीडियो बनाया है स्ट्रक्चर मैपिंग का उसमें बताया है, ओके गाइस? तो हमने क्या कंफर्म किया अभी? एक बीएमएस कंफर्म किया, आईडीएम कंफर्म किया, ओके? तो ठीक है। तो यहाँ पर देखो गाइस थोड़ा, तो 2 चीज़ें हमारी कंफर्म हुई। एक तो ये हुई कि बीएमएस कंफर्म हुआ, दूसरी चीज़ इंड्यूसमेंट, आपको इंड्यूसमेंट निकालना आना चाहिए, ठीक है? अभी डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा हम समझेंगे, ठीक है? गाइस सिंपल एसएमसी में या आप एडवांस एसएमसी में जाओ, ठीक है? आपको 2 ही ऑर्डर ब्लॉक सबसे इम्पोर्टेंट है, ओके? और एक ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसको हम एडवांस जब मैं वीडियो बनाऊँगा एडवांस एसएमसी का, उसमें हम देखेंगे। लेकिन उस एडवांस चीज़ों को पहुँचने के लिए आपको ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट गाइस। एक बार वो यह आपको डेली इस्तेमाल करना है और आपको डेली इसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है? इसको आपको मास्टर किया तो गाइस आपका पूरा ट्रेडिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है? देखो डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक, ओके? मैं आपको समझाता हूँ। डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक यानी ऐसा पीओआई जो इंडोर्समेंट के बाद का सबसे पहला अपना अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ओके? और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो आपको समझ में ही गए होगा। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो, हम जाएँगे अभी यहाँ पर, ओके? तो गाइज़ थोड़ा ध्यान दो, ओके? अब मान लो आप इस जगह पे हो, ओके? यहाँ से प्राइस ऊपर की ओर गई और आपको एक पुल बैक मिला, ओके? इस तरह से पुल बैक मिला, ओके? तो आपको ये पता चल गया कि आप यह आईडीएम है, ओके? यह आईडीएम है, ओके? यह आईडीएम है, तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि एक तो मार्केट इस आईडीएम को ले। किस कंडीशन में गाइज़ हम क्या कर रहे हैं? बुलिश का देख रहे हैं, ओके? बेरिश का नहीं, बेरिश का इसके बाद समझेंगे, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चला गया और मार्केट ने यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट बनाया। आपको लगेगा कि मार्केट रूल्स के हिसाब से क्या है, मार्केट इस इन्वेस्टमेंट को लेने के बाद ही मार्केट ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है? हमने पिछले वीडियो में यही देखा था, ठीक है? ऊपर जाने के बाद मार्केट क्या करेगा? यहाँ पर बीएमएस करेगा, ओके? इतना तो आपको पता है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ओके? यहाँ से मार्केट जो ऊपर की ओर गया है, ठीक है? इसको हम क्यों यहाँ से ऊपर गया मार्केट और यहाँ पर ऐसा क्या था कि हमें इसे देखना है, ठीक है? देखो गाइज़, एसएमसी का रूल पहला क्या है? एक तो मार्केट आईडीएम कंफर्म करने के बाद, एक तो मार्केट नीचे आया मतलब आईडीएम कंफर्म करने के बाद। बुलिश कंडीशन में आईडीएम कंफर्म करने के बाद जो भी लेफ्ट साइड का फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, तो वो अपना क्या रहेगा? डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक। अभी यहाँ पर समझो। तो मैंने क्या कहा? बुलिश कंडीशन में लेफ्ट साइड का फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, यह बुलिश हुआ। इंड्यूसमेंट का इंड्यूसमेंट का बाद का मतलब बुलिश में इंड्यूसमेंट का बाद का कहाँ का ऑर्डर ब्लॉक रहेगा? नीचे की साइड, ओके? जैसे इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, तो इंड्यूसमेंट के ऊपर कितने जितने भी ऑर्डर ब्लॉक होंगे या नहीं भी हो सकते या हो भी सकते हैं, ठीक है? ये हमारे किसी काम का नहीं है, ओके? इसलिए आपको इंड्यूसमेंट को समझना ज़रूरी है। तो बुलिश कंडीशन में आपको इंड्यूसमेंट के नीचे की साइड देखना है, ओके? नीचे की साइड फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा रहेगा आपका? डिसिजनल, ठीक है गाइज़? ये लोग ये जो और भी लोग वीडियो बनाते हैं, ठीक है गाइज़?
ये कोई बताता नहीं है गाइस, ठीक है? बताता है लेकिन इसकी अहमियत आपको नहीं बताता, ठीक है? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं। छोड़ दो गाइस। देखो गाइस, मुझे ये चीज़ समझने में बहुत टाइम गया, ओके? मैंने तो स्टार्टिंग में एसएमसी सीखा था बहुत साल पहले, लेकिन मुझे कन्फ्यूज़न होता था कि जैसे आपकी तरह ही कि डिसिज़नल ऑर्डर ब्लॉक ही कहाँ फाइंड करें। ओके, अभी देखो, ये डिसिज़नल ऑर्डर ब्लॉक बुलिश कंडीशन में इंड्यूसमेंट के ठीक नीचे होगा, ओके? तो यहाँ पर समझो ठीक नीचे होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये इंडस्टमेंट हुआ और ब्लॉक यही होगा, ऐसा नहीं होता गाइस। देखो, हम क्या करते हैं जितना बोलते हैं दूसरों का सुनते हैं उतना ही सोचते हैं, ठीक है? मैं भी वैसे ही करता था। देखो अभी मान लो यहाँ पर देखो ये इंड्यूसमेंट है और इंड्यूसमेंट के ठीक नीचे का ऑर्डर ब्लॉक कौन-सा रहता है अपना अनमिटिगेट। देखो गाइस और एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ मिटिगेट और अनमिटिगेट आपको पता नहीं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है गाइस, ठीक है? आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट है या नहीं ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड करते हैं, मैंने उसका एक फर्स्ट वीडियो बनाया था, ठीक है? एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग के पहले, ठीक है? इसीलिए बनाया था कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, ठीक है? उसका लिंक भी नीचे मैं दूँगा, 3 वीडियो लिंक है, उसको आप आराम से देखो, ठीक है गाइस? अभी मैं कहाँ पर था, यह अपना इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, ओके? तो बुलिश में डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक आपको कहाँ पर मिलेगा? एक तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर नीचे आया। आने के बाद आपको पता है कि अभी अपने को अपना रूल्स क्या है? आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है? डिसिजनल ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई बोल सकते हो उसे, ओके? पीओआई। तो आपको यहाँ पर जैसे समझो अब मान लो आपने इन्वेस्टमेंट फाइंड किया मार्केट आपको ये पता है कि अभी डिसिजन ऑर्डर ब्लॉक नीचे की साइड है। लेकिन इंडु बुलिश साइड में इंड्यूसमेंट का नीचे के साइड का फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। अभी एक चीज़ समझो, कई-कई बार देखो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट के यहाँ पर होता है तुरंत नीचे और कई-कई बार ऑर्डर ब्लॉक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर होता है और कई-कई बार बहुत दूर होता है, ठीक है? अब मार्केट यहाँ से आया समझो, इस तरह से ओके, इस तरह से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, ओके? अब अपने पास यह भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और यह भी एक ऑर्डर ब्लॉक है और यह भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? इसे हम कैंडलस्टिक में अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले इसमें डायग्राम में समझो, ओके? तो मैंने कहा रूल क्या कहा क्या कहता है ये एसएमसी का? बुलिश कंडीशन में इंड्यूसमेंट का नीचे का फर्स्ट अनमिटिगेट अभी ये फर्स्ट हुआ, ओके? लेकिन देखो अनमिटिगेट मान लो यह ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट है, ओके? आपको पता होना चाहिए मिटिगेट, अनमिटिगेट, ओके? अब मान लो मिटिगेट है, तो ये अपना फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक हुआ क्या? नहीं। तो आपको आपकी नज़रें कहाँ जानी चाहिए? नीचे की ओर, ओके? तो आपके पास अभी अब मान लो यह मिटिगेट है, सॉरी यह अनमिटिगेट है, ओके? अनमिटिगेट है लेकिन यह अपने काम का है क्या? यस, ओके। यह मिटिगेट हो चुका है। यह अभी काम का है क्या? रूल्स के हिसाब से फर्स्ट अनमिटिगेट और ब्लॉक है क्या अपना ये? नहीं, तो इसे हमको नहीं लेना है। कई-कई बार तो नीचे आपको देखना है कि कौन-सा इसके बाद का कौन-सा ऐसा ऑटो ब्लॉक रहता है वो अपने काम का है। तो ये डिसीजन ऑटो ब्लॉक नहीं होता तो आपको नीचे देखना है तो ये मिटिगेट है या अनमिटिगेट? मिटिगेट है तो इसे इसे भी छोड़ देना है और फिर इसके नीचे देखना है, ठीक है? मान लो इस कंडीशन में यह अनमिटिगेट है, इसको ये पूरा क्लीन ऑर्डर ब्लॉक है, इसको किसी भी छुआ नहीं, इसमें अंदर एफपीजी है शायद आपको ऐसा समझो, ठीक है? तो यह अपना डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, ओके? समझो? समझ गए? और एक्सट्रीम कहाँ पर रहेगा गाइस? एक्सट्रीम इस जगह पे जहाँ पर हायर बुलिश साइड में जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तब एक हायर लो के ऊपर की साइड या इस साइड पे आपको अ, आसान भाषा में समझो तो यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहता है, ठीक है? और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर रहेगा? इंड्यूसमेंट के ठीक नीचे, ओके? अब बहुत बार इंड्यूसमेंट के ठीक नीचे रहता है इसलिए हम सिंपल कॉमन डायग्राम ये बनाते हैं, ओके? और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर रहेगा? तो यहाँ पर। तो अभी हम क्या समझने समझने वाले हैं? मार्केट 2 ही
ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर या नीचे जाते हैं सिंपल एसएमसी में। ओके, ओके, अभी मैंने आपको ये सिखाया, आपको क्या पता है कि एक तो मार्केट नीचे आएगा, एक तो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की ओर जाएगा। मान लो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की ओर फिर फेल कर दिया। ओके, तो आपके पास दूसरा कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये दो ही ऑर्डर ब्लॉक आपको इस पे बहुत सारा प्रैक्टिस करना है, ठीक है? इस पे आपको प्रैक्टिस करना है यानी करना है। ओके, आप ट्रेडिंग में सीरियस हो तो आपको ये चीज समझ में आई कि बुलिश कंडीशन में इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, यहाँ पर लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुल बैक इंड्यूसमेंट, उसके नीचे का जो भी फर्स्ट अनमिटिगेट फर्स्ट ओके अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा वो अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। अब इस कंडीशन में यहाँ पर है, ठीक है? अब मान लो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है, होते हैं बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, यहाँ पर भी है। ओके, और ये एक्सट्रीम, ठीक है? अब मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होता है इस जगह पे, इस कैंडल ने इस तरह से मिटिगेट किया होता, तो आप कहाँ देखते? इसके नीचे। अब मान लो यह भी मिटिगेट होता, तो ये भी हमारे क्या किसी काम का नहीं, आप कहाँ देखते? इसके नीचे। कई कई बार यह डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक एक्सट्रीम के पास ही होता है। ओके, और कई कई बार एक्सट्रीम डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक भी नहीं होता, खाली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहता है और इंड्यूसमेंट रहता है। वो किस कंडीशन में रहता है गाइज? देखो ये कैसे समझ में आएगा आपको चीजें, आपको इसलिए आपको क्या समझ आना चाहिए, यह स्ट्रक्चर मैपिंग आना चाहिए और आपको हायर लो पता होना चाहिए। आपका हायर लो कहाँ पर है? यहाँ पर। ओके, ओके, समझ गए? इसीलिए हायर लो के ऊपर क्या रहता है? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहता है, बहुत बार रहता है, ठीक है? 90% यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक अनमिटिगेट रहना चाहिए और होता है। 10% ही मिटिगेट हो चुका होता है, तो अब मान लो एक्सट्रीम ऑर्डर डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक आपने फाइंड किया अनमिटिगेट और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक आपको नहीं मिल रहा मिटिगेट। ओके, यह मिटिगेट है और अनमिटिगेट नहीं है, तो इसे छोड़ देना है। ओके, तो आपको इसके ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करना है। ओके, तो अभी थोड़ा यहाँ पर समझते हैं हम। देखो भाई चीजें बहुत आसान होती है, लेकिन उसे समझाना थोड़ा इतना गहराई से कोई नहीं समझाता, ठीक है? मान लो ये नीचे की साइड है थोड़ा, और थोड़ा हम इसे नीचे की ओर से, ठीक है? अब मान लो इस हायर लो को मैंने नीचे की साइड खींच लिया है। ओके, ओके, तो क्या यह एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर रहेगा क्या? नहीं, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर रहता है? एक हायर लो के पास। ये हुआ हायर लो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। हुआ हायर लो और ये हुआ हायर हाई। ओके, यहाँ पर देखो, हमें पता नहीं कि हायर लो कितना बड़ा होता है छोटा है। जब हम स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं तो हमें पता चलेगा कि हायर लो ये यहाँ पर भी पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, इससे नीचे भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? तो मान लो हम इस कंडीशन में हायर लो यहाँ पर है, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर, तो एक और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक रहेंगे। ओके, तब इंड्यूसमेंट के नीचे का फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? अपना डिसीजनल, ये हम अपने काम का है। और दूसरा एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से ऊपर नीचे की ओर आता है। सबसे पहले आपको क्या रूल्स है? इंड्यूसमेंट को कंफर्म करना है। बिना इंड्यूसमेंट के सिंपल एसएमसी में इंड्यूसमेंट आपको रूल्स को फॉलो ही करना है, ठीक है? यही इम्पोर्टेंट है गाइस, ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हो गया, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट कंफर्म हुआ, क्यों कंफर्म हुआ? मार्केट यहाँ तक आया, इन्वेस्टमेंट को उठाया, तो इन्वेस्टमेंट कंफर्म होने के बाद आपको आपने ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करके रखा, ये अपना डिसीजनल अनमिटिगेटेड क्लियर ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, इसमें एफवीजी भी हो सकता है। ओके, तो यह डिसीजनल ऐसे लिख के रखना है आपको। ओके, बाद में आपने देखा मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो आपकी आपने इस हायर लो से अभी देखो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कंफर्म हुआ, इसका मतलब ऊपर के साइड क्या कंफर्म हुआ? हायर, क्योंकि हम बुलिश स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं और मार्केट भी बुलिश है। ओके, ये हुआ हायर हाई। हायर हाई कब कंफर्म होता है? जब इन्वेस्टमेंट मार्केट यहाँ से इसे कंफर्म करता है, उठाता है, इसे इन्वेस्टमेंट को लेता है, तो हायर हाई कंफर्म होता है। ओके, हायर हाई कंफर्म हुआ,
डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक आपने फाइंड किया तो आपको दिमाग में दो ही चीजें हैं, एक तो मार्केट डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर की ओर जाएगा, या एक तो इसे इसे कंप्लीट करने के बाद या इसे थोड़ा ऊपर जाने के बाद फेल हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, एकदम लास्ट में एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। या तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ पर देखो, तो इसके बीच में जो भी ये ऑर्डर ब्लॉक है इस पे आपको फोकस नहीं करना है, ठीक है। जब तक आप इसे ऑर्डर डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को मास्टर नहीं कर लेते और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को मास्टर नहीं कर लेते, सिंपल एसएमसी को पीओआई को मास्टर नहीं कर लेते, तब तो एडवांस में आप मत जाओ। जब और मैं सिखाऊंगा भी नहीं तब तक, ओके, जब तक आप इसे मास्टर नहीं कर लेंगे। 2-3 महीने के बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, वीडियो डालता रहूंगा एडवांस चीजों पे, वो चीज आपको तब समझ में आएगी। क्योंकि देखो एडवांस में जाओगे तो ये पीओआई सेलेक्ट करना है, ये पीओआई सेलेक्ट कर थोड़ा कंफ्यूजन में चले जाओगे, आपको बेसिक ही पता नहीं तो एडवांस के लेवल पे क्या करना है, ओके। तो मान लो आप डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लगा दिए, ओके। अब का टॉपिक क्या है हमारा, सिर्फ पीओआई सिलेक्शन है, ओके। हमने पीओआई सिलेक्शन किया, ऑर्डर ब्लॉक सिलेक्शन किया, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक है हमें मिल गए, ओके। आज का टॉपिक सिर्फ पीओआई सिलेक्शन है, एंट्री मॉडल का है क्या, नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की एंट्रियां बनती है, 4-5 6 प्रकार के अलग अलग लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्रियां बन सकती है, ठीक है। लेकिन हम उसे लोअर टाइम फ्रेम एंट्री मॉडल जब सीखेंगे तब वो सीखेंगे चीजें। तो आपको ये पता है कि आप डिसीजनल ऑटो ब्लॉक पे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। अब इतना ही दिमाग में रखो, इसका मतलब आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस डिसीजन ऑटो ब्लॉक फाइंड करना है, एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक फाइंड करना है, इंड्यूसमेंट फाइंड करना है, स्ट्रक्चर मैपिंग करते हुए चलना है, ओके। तो समझ गए गाइस मैंने क्या कहा था। समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे जाके देख सकते हो, ओके। तो देखो गाइस अभी हम चलते हैं, ये बुलिश ट्रेंड का हुआ, अभी बेयरिश ट्रेंड का, ओके। अभी थोड़ा यहाँ पर मैं एक चीज समझा दूं, यह हुआ यहाँ पर देखो, अभी मान लो अभी इसको छोड़ दो, ये बना ही नहीं ऐसा समझो, ओके। ओके, अब मार्केट कहाँ पर है, यहाँ पर है, मार्केट ने इन्वेस्टमेंट कंफर्म किया, यानी ऊपर क्या कंफर्म हुआ, हायर आया, ओके। तो आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के नीचे की साइड का ऑटो ब्लॉक फाइंड किया है, नीचे के साइड का ऑटो ब्लॉक कब रहता है, बुलिश कंडीशन में रहता है। तो ये डिसीजन ऑटो ब्लॉक आपने फाइंड किया, ओके। और मार्केट ने इसे फेल किया, ओके, इस तरह से थोड़ा ऊपर चला गया और नीचे की साइड मार्केट फेल गया, तो आपके पास एक एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक है, ओके। ये फर्स्ट साइकिल हुई, सेकंड साइकिल, ये साइकिल बन गई तो सेकंड साइकिल बन जाएगी, ओके। ये हुआ एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक, ओके। तो मार्केट इसे बहुत ही गंदे तरीके से भी फेल कर सकता है गाइस, ओके। वो फेल क्यों होता है वो कोई नहीं बताता गाइस। जब आप इसको मास्टर करोगे मैं आपको एडवांस चीजों में बताऊंगा कि ये फेल क्यों होता है, ठीक है। अभी देखो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आया, मार्केट ने इसे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक उठाया और फिर ऊपर चला गया, ऊपर चला जाने के बाद क्या कंफर्म हुआ गया, बीएमएस स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने समझाया, ठीक है, ओके। तो दो ही, एक तो ये चलेगा, नहीं तो ये चलेगा, ओके। ये ये फेल हुआ तो आपको यहाँ पर फोकस करना है, ओके। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का बाद इस पर फोकस करना है, ओके। पुलिस ट्रेड में बार बार देखो मैंने आज तक बहुत सारे बहुत बार ऐसा देखा है कि मान लो मार्केट बहुत ही गंदे तरीके से बुलिश है, ओके, तो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक ही बहुत बार वर्क होता है, ओके, एक्सट्रीम तक मार्केट नहीं आता, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी काम को नहीं, वो इसके इससे ज्यादा भाई यह इम्पोर्टेंट है, ओके। तो गाइस अभी हम देखेंगे कि कुछ बेरिश ट्रेंड में, ठीक हो, बेरिश ट्रेंड में एसएमसी का देखेंगे यहाँ पर कौन से ऑर्डर ब्लॉक रहते हैं, ठीक है। ठीक से समझो गाइस। अब मान लो मार्केट यहाँ से देखो यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है और ऊपर की साइड चला गया है और यहाँ पर आपको एक इन्वेस्टमेंट मिल गया है, लेकिन ये कंफर्म है क्या, अभी नहीं, यहाँ से ऊपर उठ गया मार्केट, ऊपर की ओर चल रहा है तो आपको आपने क्या क्या एक डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया। तो यहाँ पर देखो बेरिश कंडीशन में मान लो मार्केट बेरिश है, अपने इन्वेस्टमेंट फाइंड किया, ओके। तो बेरिश में क्या है, इन्वेस्टमेंट की ऊपर की साइड का, और बुलिश में इंड्यूसमेंट के नीचे की साइड का। अब बेरिश है तो बेरिश में क्या है, इंड्यूसमेंट कहाँ पर रहता है, लेफ्ट साइड में, ओके। ये हुआ लेफ्ट साइड, ये हुआ राइट साइड अभी तक बना नहीं क्योंकि हम यहाँ पर इमेजिन करो, ओके। मार्केट ने इंड्यूसमेंट को उठाया, इंड्यूसमेंट उठाया, सबसे पहले आपको क्या कंफर्म हुआ,
आईडीएम कंफर्म हुआ, आईडीएम कंफर्म हुआ तो बेरिश साइड में नीचे के साइड क्या बनता हो जाता है, मार्केट लोअर लो बनाता हुआ जाता है। ओके, लोअर हाई कब बनाता है मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर वेट करो। ओके, लोअर हाई, सॉरी लोअर लो कंफर्म किया मार्केट में। ओके, लोअर लो कंफर्म करने के बाद आपको फर्स्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। क्या होगा अपना फर्स्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, बेरिश मार्केट में इंड्यूसमेंट के ऊपर का फर्स्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, मान लो यहाँ पर है, इंड्यूसमेंट के बाद का है। अनमिटिगेट होना चाहिए, मिटिगेट हुआ, मान लो ये मिटिगेट होता है, यहाँ पर कैंडल ने इसे मिटिगेट किया, क्लीन ऑर्डर ब्लॉक नहीं, तो आपकी नजर कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पर इसके ऊपर। ओके, तो इसके ऊपर है तो तो आपने क्या देखा, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, मान लो ये डिसीजनल है, ये किसी मिटिगेट है, किसी काम का नहीं, तो आपका डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनेगा, ये। अब मान लो ये भी मिटिगेट हुआ है तो आपको ऊपर की ओर जाना है, फिर से वो हुआ है तो ऊपर की ओर जाना है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, अब मान लो इस कंडीशन में ये मिटिगेट है, ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक आपका नहीं है, और ये डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है आपका रूल्स के हिसाब से, इंड्यूसमेंट के ऊपर के साइड का फर्स्ट अनमिटिगेट फर्स्ट। ओके, बेरिश कंडीशन, बेरिश कंडीशन में ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर रहता है, इंड्यूसमेंट के ऊपर, और बुलिश में इंड्यूसमेंट के नीचे फर्स्ट। ओके, अब मान लो आपने यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, इंड्यूसमेंट कंफर्म किया, इंड्यूसमेंट कंफर्म करने के बाद यहाँ पर देखो, यह इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ, इंड्यूसमेंट कंफर्म हुआ तो लोअर लो बनेगा। अब यहाँ आपने को लोअर हाई को भी दे दिया। ओके, तो इंड्यूसमेंट डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने टैप किया, और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, और नीचे की साइड मार्केट आया। ओके, आया तो यहाँ पर एक बार बीएमएस कंप्लीट होता है तो क्या कंफर्म होता है गाइस, लोअर। तो इस कंडीशन में लोअर आए कहाँ पर है, यहाँ पर। पिछला वीडियो देख सकते हो, बहुत ही प्यारे तरीके से मैंने ये सब चीजें समझाई। ठीक है, अभी मान लो यह ऊपर की साइड है थोड़ा, और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक थोड़ा ऊपर की साइड है, तो अपना लोअर हाई भी कहाँ पर रहेगा गाइस, लोअर हाई यहाँ पर रहेगा। ओके, आपको हाईएस्ट हाई देखना है। ठीक है, ये टॉपिक नहीं है आप आज का, लेकिन मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। ओके, मेरा डिसीजन यह लोअर लो, और यह बीएमएस भी कंप्लीट हुआ। बीएमएस क्यों कंप्लीट होता है, यहाँ से मार्केट नीचे आता है, बीएमएस कंप्लीट होता है तो लोअर हाई भी कंफर्म होता है, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट में यहाँ से रिजेक्शन है। ओके, अब आप कहाँ पर हो, मान लो मार्केट यहाँ पर है, इमेजिन करो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, और नीचे आ रहा है फिर। ओके, अभी मार्केट ने फिर से लो ब्रेक किया, और यह लो ब्रेक करने के बाद मार्केट पूरी फिर से फुल बैक दिया। मान लो यहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है और यह इन्वेस्टमेंट तक वैलिड होता है, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से नीचे की साइड ही आया, फिर से ये लो ब्रेक किया, तो इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ से उठकर यहाँ पर शिफ्ट हुआ। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग में मैंने बताया। ओके, तो अभी ये इन्वेस्टमेंट रहा तो यहाँ से मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर की ओर चला गया। ओके, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंफर्म हुआ, मार्केट ने इस जगह पे इन्वेस्टमेंट को कंफर्म किया, और नीचे की साइड क्या कंफर्म हुआ, लोअर लो। ओके, तो आपके पास थोड़ा यहाँ पर देखो, मैं आपको समझाता हूँ अभी। यहाँ पर लोअर लो कंफर्म हुआ, इन्वेस्टमेंट भी कंफर्म हुआ। ओके, तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है गाइस, यहाँ पर। हाँ वेट, समझाता हूँ अभी। इसे हमने थोड़ा ऊपर किया था ना, इसलिए एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर है। ओके, मान लो इन मैंने क्या कहा था, बेरिश साइड में इंड्यूसमेंट क्या ऊपर का फर्स्ट अनमिटेड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहता है गाइस, डिसीजनल, और ये अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पर। ओके, छोटू सा इंड्यूसमेंट के ऊपर का पेरिस साइड में। ओके, फर्स्ट अनमिटेड ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, तो एक तो रूल कहाँ पर, कहाँ से मार्केट रिएक्शन देगा, मूव देगा बेरिश कंडीशन में, तो यहाँ पर करो, एक तो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से। अब मान लो यहाँ से मार्केट में आईडीएम कंफर्म किया, आईडीएम कंफर्म करने के बाद मार्केट ने इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक, आपको पता है कि आपने मान लो यहाँ से ट्रेड लगाया होता, तो ट्रेड लगाया और यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आया, ऊपर की ओर चला गया, तो आपका एक आज फ्यूचर यहाँ पर इससे हिट हुआ। ओके, सिंपल एसएमसी में हमें समझ में नहीं आता है कि ये सेल क्यों हिट हुआ। ओके, देखो गाइस, जब आप एडवांस चीजें सीखोगे तब आपको ये मालूम होगा कि अभी रूल्स के हिसाब से ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक सही है, लेकिन अ, यह नहीं लेना है, ये आपको समझ में आएगा। ओके, एडवांस चीजों में। ठीक है,
अभी आपको पता है कि एडवांस चीज़ें आपको पता नहीं है, ठीक है? तो दिस इज़ नॉट वो फेल हुआ, तो आप यह सोचते हो कि रूल्स के हिसाब से मैं तो सही था, ये एसएमसी काम नहीं करता, ओके? नहीं, ऐसा नहीं है गाइज़, मुझे भी ऐसा लगता था, जैसे-जैसे हम मार्केट को एक्सपीरियंस आपको हो जाता है, तो चीज़ें ऐसे मार्केट कोई नहीं बताता कि ये क्यों फेल हुआ, क्या हो सकता है कुछ तो चीज़ें, ठीक है? लेकिन जब हम ऐसे एक्सपीरियंस कर लेते तो आपको आपको पता है कि रूल्स के हिसाब से ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ तो था इसीलिए तो मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर की ओर चला गया, ओके? तो अब इस कंडीशन में ये क्या हुआ डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक क्या हुआ अपना फेल हुआ, तो अपना क्या किया एसएल हिट हुआ, ओके? एडवांस आप सीखोगे तो आप यहाँ पर एंट्री नहीं लगाओगे। एडवांस चीज़ें एडवांस पर छोड़ दो। अभी यहाँ पर फ़ोकस करोगे, आपको सिंपल एसएमसी में कहाँ पर एंट्री लगानी है? फिर डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे। तो यहाँ पर आपने एंट्री लगाया, तो आपका क्या हुआ? एसएल हिट हुआ, बराबर? मार्केट ऊपर की ओर चला गया, तो आपको यह पता है कि अभी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है, तो आपने क्या किया? एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लगाई। तो यहाँ से आपको इतना मुँह दिया, एंटर मुँह दिया, तो यहाँ पर एडिम कन्फर्म हुआ यहाँ पर क्या था? लोअर लो कन्फर्म। यह हुआ लोअर लो, ये ऊपर की साइड लोअर हाई, ओके। अभी मार्केट ने यहाँ से एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन दिया और आपको मूव मिला। एक तो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे की ओर आएगा, नहीं तो एक्सट्रीम से, ओके, सिंपल एसेम्पशन। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट बीएमएस कंफर्म करता है, तो ऊपर क्या कंफर्म होता है गाइस? लोअर हाई, ओके। तो आपके पास अभी को कितने साइकिल है? हम कहाँ से स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं? फर्स्ट साइकिल, ये वो साइकिल फर्स्ट। अभी हम हमें मिला साइकिल सेकंड, ओके, ये सेकंड साइकिल। अभी यहाँ पर है, मान इमेजिन करो आप यहाँ पर हो, यहाँ से आपको इंडस्टमेंट फाइंड फाइंड करना है। मान लो इस लेग में इंडस्टमेंट होता तो आप इसे इंडस्टमेंट लेते, लेकिन मार्केट ने यहाँ से आया तो ऊपर एक पुल बैक बनाया और नीचे की ओर आया और ये लो ब्रेक किया और आपको एक इंडस्टमेंट पॉइंट मिला है, ओके। इंडस्टमेंट पॉइंट मिला है तो आपको ये पता लोअर लो न्यू लोअर लो मिला है, ये लो है गाइस, ये सब लो है, ओके। लेकिन कंफर्म कब होता है? जब इंडस्टमेंट उठाएगा तब कंफर्म होगा। कंफर्म ही लोअर लो हमारे काम की है, नहीं तो नहीं, ओके। तो आप बोलोगे कि इस लोअर जैसे मैं समझाता हूँ, थोड़ा यहाँ पर फोकस करो गाइस। जो मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा ठीक से सुनो गाइस। देखो, इस लोअर हाई से इस लोअर लो के बीच में ही आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है, ओके। ये लोअर हाई के ऊपर की साइड कितना भी अच्छा ऑर्डर ब्लॉक हो, आपको फाइंड करना नहीं है अभी के लिए, सिंपल एसेंशियल, ओके। इसके बारे में सोचना भी मत है, कुछ भी करना। ये लोअर हाई का यहाँ पे फोकस है, क्योंकि लोअर हाई का यहाँ पर पॉइंट है और लोअर लो कहाँ पर है? यहाँ पर। मैं आपको एक इंडिकेटर भी बताऊंगा भाई, वो इंडिकेटर जब तक आपको एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग, मान लो कोई चीज समझ में नहीं आई और एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग सिंपल आपको नहीं आता है, तो मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूँ, उसको आप इंस्टॉल ऐड करके आप उस पे आप प्रैक्टिस करो, ओके। तो लोअर हाई से लोअर लो के बीच में ही आपको ये चीजें फाइंड करनी है, ओके। ये रेंज कुछ बड़ी भी हो सकती है, देखो, छोटी भी हो सकती है, ओके, समझ गए? लोअर हाई और लोअर लो, जैसे आपने यहाँ पर देखो बुलिश कंडीशन में क्या है, यहाँ पर देखो बुलिश में यहाँ पर हायर हाई हुआ, ये हायर लो हुआ, तो ये साइकिल फर्स्ट कंप्लीट हुई, ये साइकिल फर्स्ट कंप्लीट हुई, ओके। तो सेकंड साइकिल के लिए इंड्यूसमेंट यहाँ पर है, तो पिछला लो हायर लो कहाँ पर था? ये हुआ पिछला हायर है, ओके। थोड़ा ठीक से समझो, यहाँ पर मार्केट ने नेक्स्ट ये साइकिल फर्स्ट, सेकंड साइकिल आप बना रहे, ओके। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मार्केट ने कंफर्म किया, तो आपके पास एक डीलिंग रेंज है, आपके पास ऊपर क्या है? अभी के साइकिल का हायर है और पिछले साइकिल का हायर लो, इसके बीच में ही स्ट्रक्चर मैपिंग के अपने पीवाई रहते हैं, ओके। इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं, ऊपर नीचे, ओके। ये डीलिंग रेंज बहुत बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, ओके। तो ठीक है, ये तो आपको समझ गया। तो अभी हम देख कहाँ पर थे? यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर थे हम। अब हमने क्या, यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला गया और इन्वेस्टमेंट को कंफर्म किया, इन्वेस्टमेंट को कंफर्म किया, तो इन्वेस्टमेंट कंफर्म हुआ, तो अपने पास ये क्या है? डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। तो आप कह सकते हो कि गाइज गाइज यहाँ पर एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है, ठीक है, पता है गाइज, ऐसा नहीं है।
कई कई बार नहीं होता है, ओके। तब आपके पास अभी लोअर हाई कहाँ पर है? यहाँ पर। लोअर लो कहाँ पर है? लोअर लो यहाँ पर। तो कुछ लोग कहेंगे ये क्यों नहीं है? लाइन नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कहाँ पर कंफर्म किया है? इस लो पे। यहाँ से उठ गया तो लोअर लो यहाँ पर कंफर्म होगा, इसीलिए स्ट्रक्चर मैपिंग आपको आनी चाहिए, ओके। डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? इंड्यूसमेंट का ऊपर का फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यह अपने को मिला। ये मिलने के बाद अभी और एक्सट्रीम एक्सट्रीम भी आपको फाइंड करना है। 2 ऑर्डर ब्लॉक आपने फाइंड किए। तो रूल्स के हिसाब से आप कहाँ से एंट्री लगाओगे? डिसीजनल पे, ओके। जब फेल हुआ तो यहाँ से एंट्री लगाएंगे, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ से हम एंट्री लगाते तो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आया, और नीचे की ओर आता है तो कई कई बार देखो बीएमएस कंप्लीट नहीं करता है, यहाँ से ऊपर की ओर जाता है। अब मान लो इस कंडीशन में बीएमएस कंप्लीट किया है तो बीएमएस कंप्लीट हुआ, नहीं तो यहाँ से ऊपर की ओर घूम जाएगा और लोअर हाई को तोड़ देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेंज ऑफ कैरेक्टर, ओके। यहाँ तक आपको मूव मूव मिल गए, आपका काम हो गया खत्म, ओके। तब तक यहाँ तक आता है कभी कभी, ओके। तो हम कहाँ पर थे? यहाँ से मार्केट डिसीजनल और ब्लॉक से हमें रिजेक्शन मिला, ओके। और मार्केट ने यहाँ पर बीएमएस कंप्लीट किया। बीएमएस कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर क्या था? अपना लोअर लो। तो यहाँ पर क्या हुआ? लोअर हाई, ओके। या मान लो डिसीजनल फेल होता तो क्या हुआ? एक्सट्रीम, ओके। बहुत बार एक चीज बोलता हूँ मैं, ओके, आपके दिमाग में बैठा है इसलिए, ओके। तो आज हम रियल मार्केट में चलते हैं, यहाँ पर यह बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन आगे जाने से पहले एक चीज़ आपको बताना है कि ठीक है, जैसे ऑर्डर ब्लॉक के कुछ रूल्स है, इसे आपको इसे स्किप मत करो भाई, ये इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आपको बहुत सारी गलतियाँ करोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो अभी, ये हुआ डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक हुआ, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हुआ अगर, ठीक है। आफ्टर कंफर्मिंग द आइडिया मार्क द फर्स्ट अनमिटेड ऑर्डर ब्लॉक, ओके। दिस ऑर्डर ब्लॉक may be located either close to the idea or for far away from it, okay। समझ गए? मैंने बताया था एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। आइडेंटिफाई द लास्ट अनमिटेड एक्सट्रीम ऑर्डर, ओके। ये हुआ। अभी हमें क्या फोकस करना है guys? थोड़े थोड़ा रूल्स, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितना भी सीखो, रूल्स नहीं पता है तो आप कुछ काम करना है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक रूल्स, ओके। इसे हम थियरी में समझेंगे, फिर जाके चार्ट पे समझेंगे, ओके। इनवैलिड इनवैलिड कौन सा ऑर्डर ब्लॉक रहती है? इनसाइड कैंडल ऑर्डर ब्लॉक। अब मान लो यहाँ पर एक कैंडल है, ओके, समझो, बेसिक समझो। और ये है अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसका हाई ऑर्डर ब्लॉक, ओके। और इसके बीच में एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इनसाइड में। तो आपको इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क नहीं करना है ऐसा डब्बा बना के, ओके। आपको इसे लेना ही नहीं। मान लो यह क्यों नहीं लेना है? इस ये जो कैंडल है, इसके इनसाइड में कौन सी कैंडल है? ये कैंडल है, ओके। इसका हाई यहाँ पर है और लो यहाँ पर है। तो इसके इनसाइड में हुआ तो ये दोनों कैंडल क्या हुआ? एक ही हुआ। तो आप मान लो इसे बक्सा बनाते हो, इस तरह से रेक्टेंगल बनाते हो और इस पे सोचते हो कि एंटर लगाते हो तो ये फेल हो जाएगा, ओके, ठीक है। लेकिन देखो, ये आपको नहीं लेना है जब तक आप मास्टर बहुत ही मास्टर नहीं होते हैं, तब तक नहीं लेना, ओके। और यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल है, ओके, ये कैंडल भी अनमिटिगेट होने चाहिए। अब मान लो ये कैंडल अनमिटिगेट है, मिटिगेट नहीं है, तो आपको ये पूरा बक्सा या डब्बा से आपको रेक्टेंगल की तरह मार्क करके रखना है। ये हुआ आपका ऑर्डर ब्लॉक, ओके। खाली आपको किस चीज को मार्क नहीं करना? ये इनसाइड वाले को मार्क नहीं करना। मार्क नहीं करना मतलब ये ये जो इनसाइड वाले कैंडल है, इसके किसके बीच में? मान लो ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। लेफ्ट लेफ्ट साइड में है मतलब इसके बीच में है, ओके। तो आपको इसे मार्क करना है। कब मार्क करना है? जब यह अनमिटिगेट होगा, ओके। मिटिगेट हुआ तो इस सबको छोड़ देना है, ठीक है। तो अभी कंडीशन में ये नहीं लेना है। तो मिटिगेशन में देखते हैं, मिटिगेट ऑटो ब्लॉक। हाँ, और ये हुआ रूल्स। और एक इम्पोर्टेंट रूल्स है गाइस, थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ। देखो भाई, ये रूल्स है ना, ये किसी ने नहीं बताया, ये एक्सपीरियंस का रूल है। हमने जो एक्सपीरियंस किया है आज तक, ये उसका रूल्स है, ठीक है। तो ये मेरा खुद का रूल्स है, इसलिए मैंने इसमें ऐड किया। सपोज द मार्केट रिएक्ट्स बिफोर रीचिंग आवर मार्क्ड ऑर्डर ब्लॉक, ओके। मैं इसे समझाता हूँ चार्ट पे, इसे समझो पहले।
For instance, by reacting to an FPG or another auto block without mitigating our specific zone. Okay, then making a slight move in that case, the marked auto block, the entry would not be valid. Okay, देखो भाई मैं इसे आपको समझाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, इसे मुझे मुझे आपको बताना है। ओके, देखो भाई जैसे इसे हम थोड़ा नीचे की साइड, वेट, अब मान लो गाइस यहाँ पर देखो, ये ऑटो ब्लॉक हुआ, डीसी में ऑटो ब्लॉक हुआ या एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक हुआ। मान लो मार्केट यहाँ से आपको देखो, ये इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट कंफर्म करेगा। इंड्यूसमेंट कंफर्म करने के बाद हमारा डिसीजन ऑटो ब्लॉक कहाँ पर है? जैसे मैं यहाँ पर लगाता हूँ वेट, डिसीजन ऑटो ब्लॉक यहाँ पर है। अब मान लो मार्केट यहाँ से आइटम लेने के बाद डिसीजन ऑटो ब्लॉक्स को बिना मिटिगेट किए, बिना छूते यहाँ पर मार्केट ने टैप किया है क्या अपने ऑटो ब्लॉक को? इस यहाँ पर टैप किया है क्या? नहीं। यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला गया और बाद में अ, नीचे की ओर आता है, तब आपको ऑटो ब्लॉक ये लेना नहीं है guys, ठीक है? इसको आपको छोड़ देना है। तो आपको फिर फोकस कहाँ करने का? इस एक्सट्रीम पे फोकस करना है। ओके, कब करना है समझो, नहीं समझो तो मैं समझाता हूँ फिर से। अब अपना रूल के हिसाब से डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पर आपने इंड्यूसमेंट का वेट किया और यहाँ पर आप वेट कर रहे हो कि मार्केट डिसीजनल पे आएगा, लेकिन कई कई बार क्या करता है गाइस, मार्केट ट्रैप करता है। एक्सपीरियंस से नजरिए से चीजें हमने सीखी गाइस, मार्केट यहाँ से नीचे आया और इस तरह से डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया, मिटिगेट नहीं किया, तो मिटिगेट नहीं किया और यहाँ से थोड़ा ही ऊपर की ओर, यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया मार्केट, डिसीजन और ब्लॉक को मिटिगेट बिना किए। ओके, तो यहाँ पर एक एफपीजी हो सकता है गाइस, छोटा सा बॉक्स एफपीजी हो सकता है। मान लो इस एफपीजी से मार्केट ऊपर की ओर चला जाता है, कुछ मुंह देता है, कुछ मुंह देता है, एक तो नीचे की ओर आएगा, नहीं तो ऊपर की ओर जाएगा। जब ऊपर की ओर जाएगा तो क्या कंफर्म होगा गाइस? ये पूरा साइकिल कंफर्म होगा, ये बीएमएस कंफर्म हो जाएगा। ओके, क्योंकि रूल्स क्या है, रूल के उस हिसाब से हम इंड्यूसमेंट को कंफर्म करने के बाद ही हमारा क्या कंफर्म होता है, यहाँ पर ठीक से समझो गाइस। ये हुआ एडियम, ये इंड्यूसमेंट को यहाँ पर कंफर्म किया और यहाँ पर क्या कंफर्म हुआ? हायर है। ओके, हायर है, रूल्स के हिसाब से इंड्यूसमेंट के बाद ही, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही आप कैपेबल हो जाते हो कि आप एंट्री ले सकते हो। ओके, अभी आप कैपेबल हो, लेकिन आपके जोन पे मार्केट आया है कि नहीं? ओके, इस एफपीजी से या इस कहाँ से तो यहाँ पर से मार्केट ऊपर की ओर चला गया, पर ऊपर की ओर चला गया तो आपको यहाँ से बीच में यहाँ पर कूदना नहीं है गाइस, ठीक है? ओके, छोड़ देना है उसको, जाना तो जाने दो, छोड़ दो। ओके, इस तरह से सोच रखनी है। अब मान लो मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की ओर आता है, तो हमें यह पता, हमारा रूल्स क्या बोलता है कि तब आपको क्या करना है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेना है। ओके, लेकिन गाइस हम भी पहले ऐसे करते थे, तो बहुत मार पड़ा, तब हमें चीजें समझ में आई बारीकी से। ओके, एक बार पहली चीज क्या है, अपने को ये ऑटो ब्लॉक हुआ या ये ऑटो ब्लॉक हुआ, ठीक है, थोड़ा ऊपर की ओर जाता है, जैसे आपको लग रहा है, तो मान लो यहाँ पे हुआ। ओके, आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक आ रही है, यहाँ से जाएगा तो ठीक है चलेगा, यहाँ पर कोई तो ऑटो ब्लॉक होगा, लेकिन मान लो यहाँ से थोड़ा आता है और ये यहाँ से थोड़ा ही ऊपर की ओर चला जाता है, तब आपको अलर्ट हो जाना है कि बाद में मार्केट एक्सट्रीम पे आता है, तब आपको इसे छोड़ देना है, इस पे अपने किसी काम का नहीं रहेगा। ओके, यह कहाँ पर एसएमसी का कोई रूल नहीं है, कोई आपको पता ही नहीं होगा आज तक, ठीक है, लेकिन यह एक्सपीरियंस के साथ चीजें आती है, ठीक है? मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि देखो दूसरों में और अपनों में क्या फ़र्क रहेगा भाई जान? फालतू चीज़ें सिखाने से क्या आपका टाइम वेस्ट होगा, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, होता ही है, ठीक है? इससे क्या आपको लाइफ में ट्रेडिंग में प्रोग्रेस आएगा क्या? नहीं। ओके? इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझो। ओके? मार्केट ने क्या किया, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर से चला गया। एक तो आपको पता है, तो आपको अलर्ट क्या हो जाना है, अलर्ट होना है। अलर्ट होना है कि आपको अब ये मार्केट लौट के जब आएगा डिसीजन पे, अब यहाँ से ऊपर भी जा सकते हो, ऊपर जाएगा, इन्वेस्टमेंट कंफर्म है तो पूरा साइकिल कंफर्म हुआ। ओके, तो छोड़ देना है आपको। तो
मान लो यहाँ से नीचे की ओर आता है, डिसीजनल पे आता है, ओके। तो आपको क्या करना है, एंट्री नहीं लगाना है, ओके। अब मान लो इसे भी थोड़ा फिल करके हमारे नीचे की ओर आता है। देखो गाइस, एंट्री नहीं लगाना है इसका मतलब यह नहीं कि एंट्री मार्केट, देखो यहाँ से देखो, मार्केट एक तो नीचे की ओर भी जाएगा, नहीं तो ऊपर की ओर भी जा सकता है, ओके। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से देखो, आप यहाँ पर एंट्री मत लो, ओके। कब, जब ये मार्केट इस तरह से देखो, इस तरह से हमें एक हिंट देता है, इसे हमें पहचानना है, ओके। इसको आप यूज मत करो। अब मान लो यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आता है, तो एक स्ट्रीम तो बाकी है, यहाँ से एंट्री लो। एक स्ट्रीम भी धोखा देता है, यहाँ से ऊपर की ओर चल जाता है, फिर यहाँ पर नीचे आएगा, नहीं तो ऊपर की ओर चला जाएगा। तब आपको इसको इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। इस रूल को आपको फॉलो करना। तो देखो भाई, इतनी छोटी चीजें रहती है, इतना आसान नहीं होता चीजें समझने के लिए। मेरी साइड में भी एक बार देखते हैं इसको, ठीक है। अब मान लो गाइज, यहाँ पर देखो, हम यहाँ पर है, हमारा इन्वेस्टमेंट है, अब यहाँ से ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब मान लो ये जो और ब्लॉक है, अपने हमने मार्क करके रखा है यहाँ पर, ये डिसीजनल और एक्सट्रीम। और मार्केट क्या करता है, यह इन्वेस्टमेंट उठाता है, ओके। इन्वेस्टमेंट उठाने के बाद डिसीजनल और ब्लॉक को टैप नहीं करता, और यहाँ से नीचे की ओर मुंह देता है। तो जब तक टैप नहीं करता तब तक एंट्री एक्टिवेट नहीं होगी। नहीं होता तो एक तो मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आएगा, ठीक है, आएगा, एक तो नीचे की ओर चला जाएगा, नहीं तो यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा और ये डिसीजनल को फेल करेगा, ओके। टैप टैप करना चाहिए, टैप नहीं किया यहाँ पर एक पोजीशन नीचे की ओर जाता है, तो ये फिर से वैलिड नहीं रहेगा एंट्री के लिए, ठीक है। ये रूल्स नहीं है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है, तो ऐसा ही होता है गाइस, ठीक है। और नहीं तो आपको एक्सट्रीम रहेगा, ओके। इस कंडीशन में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर तो फेल ही हुआ है, ठीक है। तो गाइस अभी हम थोड़ा चार्ट पे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखो रूल्स को, ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। अपना ये कंप्लीट हुआ, मैंने इसे समझा। अभी वैलिड ब्लॉक्स, अनमेटेड वीक्स ऑर्डर ब्लॉक, ओके गाइस, इससे भी थोड़ा समझो। टॉपिक बहुत बड़ा हो रहा है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अभी हम इस चार्ट पर भी देखना है। देखो, इनसाइड वाला हमें नहीं देखना। अभी वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स कौन से रहते हैं, एक तो वो आपने एक नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर ब्लॉक जो अनमिटिगेटेड। तो अभी हमें अनमिटिगेटेड वीक ऑर्डर ब्लॉक भी देखना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। एसएमसी में इसे क्या बोलते हैं, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। मस्ट बी अनमिटिगेटेड, ओके। हिडन ऑर्डर ब्लॉक को मैं थोड़ा आपको छोटी सी चीज में समझाता हूँ। अब हम निकलेंगे चार्ट पे, चार्ट पे जाएंगे तो हमें इस चीजें समझ में आएंगी। क्या सीखना है हमें। देखो, ऑर्डर ब्लॉक तो बनते ही सीखे, अब ऑर्डर ब्लॉक पहचानते हो गए तो बहुत ही बढ़िया। लेकिन कई कई बार ऑर्डर ब्लॉक नहीं होते, क्या होते हैं, सिर्फ वीक होती है। इसे ही हम क्या कहेंगे, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। यह हिडन ऑर्डर ब्लॉक लोग नहीं बताते, लेकिन कुछ लोग बताते हैं, लेकिन कहाँ पर इस्तेमाल करना है नहीं बताते, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम देखेंगे कि हिडन ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ है, इसे हम थोड़ा देखेंगे। कोई एग्जांपल है क्या, इसे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, ओके। अब गाइस थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, हिडन ऑर्डर ब्लॉक का एक एग्जांपल है, मैं आपको समझाता हूँ, ओके। स्ट्रक्चर बेरिश हो या बुलिश, इसे छोड़ दो, खाली ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करो, तो देखने से ये पता चलता है कि स्ट्रक्चर बेरिश है, ओके। लेकिन अभी आगे क्या सीखना है, तो वीक ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम क्या कहेंगे, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। इसे थोड़ा हमें सीखने की जरूरत है, इसे हम सीखेंगे, ओके। खाली अब मान लो देखो, अ, यह यह ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट है या अनमिटिगेटेड है, इसके यहाँ पर देखो, ये जो वीक है, ठीक है, ये वीक, इस वीक ने यहाँ पर इस ऑटो ब्लॉक के लो को मिटिगेट किया है, ठीक है। मान लो ये जो वीक है, यहाँ तक की होती है, यहाँ तक, तो ये अपना पूरा वैलिड ऑटो ब्लॉक होता है, ओके। वीडियो को नहीं पता है तो गाइस कोई बात नहीं, नीचे लिंक है, वीडियो अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा, ओके। तो देखो, मेरे रूल्स में कौन सा ऑटो ब्लॉक है, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। एक तो डिसीजनल ऑटो ब्लॉक है, और एक तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ओके। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ही लेना है हमें, और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं या एक्सट्रीम, ठीक है। अभी मान लो अ, आपने देखो इन्वेस्टमेंट फंड मेरी साइड से है, ऐसे ओके। मान लो ये इन्वेस्टमेंट है, ओके। मान लो ये इन्वेस्टमेंट है, ओके। और आपको इंड्यूसमेंट के बाद का फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है, ये समझा रहा हूँ, ठीक समझो।
यह इंड्यूसमेंट है मार्केट बेरिश साइड पे। इंड्यूसमेंट के बाद का फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहेगा? ये इंड्यूसमेंट रहेगा। तो ऊपर आपको देखना है तो फर्स्ट अनमिट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा? ये होगा डिसीजन। ठीक है, तो मान लो ये डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होता है इस तरह से, तो ये किसी काम का होता क्या अपना? नहीं, यह हमारे किसी काम का नहीं। तो अभी हम क्या देखेंगे? हाँ, क्या देख रहे थे हम? फ्रीडम वीक ऑर्डर ब्लॉक। तो देखो यह ऑर्डर ब्लॉक तो मिटिगेट है, इस जगह पे मिटिगेट किया है। लेकिन आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर छोटी सी वीक नजर आ रही है क्या? ये छोटी सी वीक, ओके। ये जो वीक है ये मिटिगेट है क्या? मिटिगेट है नहीं। ये मान लो ये भी मिटिगेट होती इस तरह से, ओके। तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ओके। अब मान लो ये मिटिगेट है क्या? इसे समझो। अभी इस कंडीशन में क्या मार्केट ने इसे मिटिगेट किया है? तो नहीं, तो हम इसे ले सकते हैं। लेकिन हमें इसे कब लेना है? ओके। और वो ब्लॉक पे मिटिगेट है, लेकिन है वो ब्लॉक पे मौजूद है। लेकिन इसे कब इस्तेमाल करना है? इसे हर बार इस्तेमाल करोगे तो फंसोगे। समझो, जब भी डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक सभी आपको नहीं मिल रहा, या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो नीचे की साइड रहता है, इसे छोड़ दो। डिसीजनल, ये एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक दो चीजों में भी काम करता है, ठीक है। ये एक्सट्रीम पे भी काम करेगा और डिसीजनल भी। मान लो हम डिसीजनल के बारे में सोच रहे हैं। मान लो डिसीजनल का पूरा ऑर्डर ब्लॉक आपको इस तरह से मिटिगेट है, इस तरह से मिटिगेट मिल रहा है, ओके। तो आपको क्या करना है डिसीजनल में? इस वीक को रूल्स के हिसाब से मान लो ये भी मिटिगेट है, इस तरह से मिटिगेट है, इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर ये मिटिगेट है। रूल्स के हिसाब से आप ढूंढते हो ऊपर को आ रहे हो इस तरह से, ओके। तो आपको ये खाली वीक ही मिलती है। मेरी साइड में इन्वेस्टमेंट हुआ, ऊपर की साइड क्या मिला आपको? डिसीजनल, ओके। डिसीजनल है लेकिन ये मिटिगेट है, तो आपको वीक को फाइंड करना है। वीक मिल गई तो आप इसे ले सकते हो, ओके। अभी एक्सट्रीम में देखो, एक्सट्रीम में आपके पास मान लो डिसीजनल भी है, वीक भी मिटिगेट है, वीक भी कई कई बार क्या होता है डिसीजनल में ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट होता है, और डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में एक वीक ऑर्डर ब्लॉक रहती है, जिसे हम क्या कहेंगे? हिडन। और एक्सट्रीम भी रहती है। तब ध्यान से सुनो, तब आपको डिसीजनल पे काम नहीं करना है, एक्सट्रीम के लिए रुकना है, ओके। समझ गए? जैसे अ, अब मान लो एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक बहुत दूर है, या एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक यानी एक्सट्रीम ऑटो ब्लॉक है ही नहीं, ओके। और खाली डिसीजनल है, और खाली मान लो डिसीजन ऑटो ब्लॉक नहीं है, ये भी वीक वीक भी इस तरह से मिटिगेट है, ओके। समझ गए? तो अपने पास देखो यहाँ पर वीक है, ये अपने काम का है, देखो इसे छोड़ दो, अभी यह किसी काम का नहीं रहेगा। ये समझने का लॉजिक मतलब अपने अपने को ये वीक है, यह इस तरह से मिटिगेट है क्या? देखो यहाँ पर वीक वीक है, ये मिटिगेट है, कोई काम का नहीं। तो ये मिटिगेट है क्या इस तरह से? नहीं, तो ये अपने काम का है, ओके। समझो, हिडन ऑर्डर ब्लॉक में देखो डिसीजनल, तो मान लो आपके पास डिसीजनल पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो आपको वीक पे फोकस करना है, वीक देखना है। रूल्स के हिसाब से बुलिश हो तो इन्वेस्टमेंट के नीचे का दूर भी हो सकता है, पास भी हो सकता है। और बेरिश में ये मान लो बेरिश है, तो ऊपर के साइड देखना है। सबसे पहले आपको प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक पे फोकस करना है। अभी यहाँ पर प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। इन साइड में नहीं होना चाहिए, ओके। यहाँ पर प्रॉपर पुल बैक है, और एक यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, तो आपको ये आप ले सकते हो। यहाँ से मार्केट रिजेक्शन मिल गया, ओके। तो ये नहीं है, मान लो पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो आपको वीक मिल गया है तो वीक लेना है। और मान लो एक्सट्रीम अवेलेबल है तो वीक को नहीं लेना है, ओके। कई कई बार एक्सट्रीम में वीक रहती है, बहुत बार एक्सट्रीम पूरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं रहता इस तरह से, जैसे मैं समझा रहा हूँ। तो मान लो ये एक्सट्रीम है, एक्सट्रीम में क्या है? वीक अवेलेबल है, ये भी ले सकते हो आप, ये भी ले सकते हो, ओके। ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर मिटिगेट हुआ है। तो मान लो इसमें डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, खाली एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ओके। तब आपको क्या करना है? एक्सट्रीम वीक को लेना है। एक्सट्रीम वीक यानी अपना एक्सट्रीम हिडन ऑर्डर, ओके। तो इसे मत लेना है, यह मौजूद है ऊपर के साइड। बेरिश कंडीशन में एक्सट्रीम हायर लो के पास, ये क्या कहाँ पर है? हुआ लोअर हाई के पास है, मान लो लोअर है। पिछला इंडस्टमेंट कहाँ पर है? यहाँ पर है। इस ऑर्डर ब्लॉक से डिसीजनल से मार्केट नीचे की ओर आया, आने के बाद यहाँ पर मार्केट ने क्या कंफर्म किया? बीएमएस कंफर्म किया, ओके। ये तो रियल, तो ये इंडस्टमेंट है, ओके। ये इंडस्टमेंट हुआ, इंडस्टमेंट
होने के बाद लेफ्ट साइड का फर्स्ट कोड रहता है इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड एग्जांपल्स, ये भी इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये एडवांस में जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर के साइड आपको देखते हुए चलना है कि रियल और ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, आपको यहाँ से चलना है तो मार्केट नीचे आया। ओके, तो रिटर्न और ब्लॉक इस तरह से होते हैं। आपको मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में नहीं आया तो फिर से रिपीट जाके देखो। ओके, अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग में अ, देखो जो हमने सीखा नीचे के साइड हो गए, कहाँ पर गए? ठीक है गाइस, हमने जो अभी सीखा स्ट्रक्चर मैपिंग के रूल्स, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक के, इसे हम थोड़ा चार्ट पे देखेंगे अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा आ जाएगा कि क्या है ये चीज़ें। ओके, ओके। आपको कि स्ट्रक्चर मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? कोई कोई तो हाई पकड़ो या लो पकड़ो। ओके, सिंपल एसएमसी में। तो देखो हम यहाँ से देखते हैं, जैसे सबसे पहले कुछ आसान चीज़ें हमको हमें देखनी है, जो रूल्स के हिसाब से सही बैठे। ओके। हाँ, ठीक है गाइज़, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो। हम यहाँ से इस बॉटम से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे, ठीक है? हाँ, स्ट्रक्चर मैपिंग यानी कि हमको एक्सट्रीम और डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, ठीक है? ओके। तो अभी मान लो मार्केट यहाँ पर है और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला गया। ओके, इस डिमांड से स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा गाइज़? इसे लो है, ये लो से मार्केट ऊपर की ओर चला गया। ठीक है? थोड़ा यहाँ पर फ़ोकस करो, ठीक है? मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, नीचे है, फिर ऊपर की ओर चला गया। चला जाने के बाद देखो ये इंडस्ट्रियल है कुछ छोटा, लेकिन ये इंडस्ट्रियल जो है ये यहाँ पर समझो, यहाँ पर फोकस करो आप, ठीक है? ये इंडस्ट्रियल है इस कैमरे के इनसाइड में, ठीक है? कई-कई बार इसे आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, लेकिन पहले नहीं लेते थे हम, अब इसे ले लेते हैं, ठीक है? ओके। अभी मान लो ये इन्वेस्टमेंट है, आपने इसे इन्वेस्टमेंट में मार्क किया, एक फुल बैक दिया, इनसाइड में फुल बैक समझो, ठीक है? अभी 1 आवर का चार्ट है, वो टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा, ओके? अब मान लो ये इन्वेस्टमेंट है, अब लो कहाँ पर है कि थोड़ा यहाँ पर ध्यान दो, बारीकी से ये लो है मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो आप अपने को क्या करना है, मान लो इतना तो आपको समझ रहा है कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है, तो मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो स्ट्रक्चर में अपने ऊपर की ओर स्टार्ट कर देगी मार्केट, नीचे की ओर आके तो छोड़ दो। ओके, ऊपर की ओर जा रहा है तो आपको एक इन्वेस्टमेंट मिलेगा और एक उल्टा, ठीक है? कहाँ पर हो मान लो जैसे मुझे यहाँ पर समझो तो समझो तो हम यहाँ पे तो हम देखेंगे अभी हमें क्या फाइंड करना है, स्ट्रक्चर में सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। ओके, हम मार्केट ने क्या किया, छोटा-सा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मार्केट समझो, मान लो हमने ये इन्वेस्टमेंट किया, ओके, ओके, वहाँ से तुरंत ही यहाँ पर आए, तुरंत, कई-कई बार लोग इतने छोटे इन्वेस्टमेंट पॉइंट होते हैं, ओके, ये इन्वेस्टमेंट हाई हुआ, हाई कब कंफर्म हुआ, इन्वेस्टमेंट मार्केट ने एक ही कैंडल में दिया, ओके, हाई का तो हायर हाई कंफर्म हुआ अपना यहाँ पर, ओके, मैं यहाँ पर हायर हाई भी लिख लेता हूँ, जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से सीखेंगे या जी। और वो लोग सेलेक्ट वैलिड पीओआर फाइंड करने के लिए चीज़ें आपको सभी चीज़ें पता भी होना चाहिए ना गाइस, समझने में आसानी होती है। इन्वेस्टमेंट कंफर्म होने के बाद हायर हाई कंफर्म हो, तो आपको लेफ्ट साइड में देखना है फर्स्ट अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे आपके पास, अब मैं आप आज लिखे यहाँ से चालू होता है। लेफ्ट साइड का फर्स्ट अनलिमिटेड ऑर्डर ब्लॉक, ये मिटिगेट है क्या? मिटिगेट और अनमिटिगेट में से लेते हैं। मान लो ये इस तरह से मिटिगेट होता है, क्या हम इसे लेते क्या डिसीजनल के रूप में? नहीं, अब मैं समझाता हूँ। ये वीक तो मैंने बनाई है, ठीक है, ये मिटिगेट होता था, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक किसे लेते हैं क्या हम? नहीं लेते, ओके। डिसीजनल से हम ठीक से आराम से विचार पर लिखेंगे, डिसीजनल क्यों हुआ, ओके, क्यों हुआ डिसीजनल क्यों हुआ, ये वीक तो मैंने लगाई नहीं, ओके। अब ये अनमिटिगेट है ना, तो हम इसे डिसीजनल मार्क करेंगे, ओके। तो देखो गाइस, अब इसे छोड़ दो। अब मान लो इसके नीचे भी एक और ब्लॉक है, प्रॉपर्टी एंड है, मिटिगेट नहीं है, तो क्या हम इसे लेंगे क्या? सिंपल एसएमसी में नहीं, जो हम अभी सीख रहे हैं। यह किसी काम का है क्या आपने? जैसे समझो मैं बताता हूँ, ये हमारे सॉरी यहाँ पर देखो, ये हमारे किसी काम का है क्या? नहीं, ओके, क्योंकि ऊपर के साइड अपने पास क्या है? मिटिगेट और ओके, तो हमारे काम का है। ये डिसीजन नहीं है, समझो खाली ऑर्डर ब्लॉक है, ये डिसीजन है। ओके, तो देखो अभी हमें क्या कहाँ जाना है?
जैसे मैं आपको समझाता हूँ, बट सभी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। ओके, इसे हम डिसिज़नल मार्क करके रखते हैं, ओके, हमें तो इतना पता है डिसिज़नल। लो कहाँ पर है अपना? लो हम यहाँ पर मार्क कर देते हैं, ओके। ये हुआ लो, लो हुआ, अभी अपने पास एक डीलिंग रेंज है, सिंबल है सेंस में, इस लो से इस हायर हाई तक, ओके। हायर लो कहाँ पर बनेगा? आसानी से, मान लो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाता है, यहाँ पे बीएमएस कंप्लीट करेगा, यह अपना बीएमएस होगा, तो हायर लो यहाँ पर होगा, ओके। अब मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, तो हायर लो यहाँ पर, हायर लो पास भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको देखना है, ओके। तो हमें अभी हमने डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया, लेफ्ट साइड का फर्स्ट अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक डिसीजन है, ओके। डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया, अभी आपको एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना है। देखो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक हमें यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इतनी बार कैसे तो आपको कोई नहीं सिखाएगा भाई, इसलिए ऐसी चीजें होती है, टाइम लगता है गाइस, इसलिए कुछ लोग बोलते हैं वीडियो बहुत लंबे होते हैं, टाइम पास की वीडियो नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखो एक्सट्रीम ऑडियो ब्लॉक, तो कुछ लोग बोलेंगे ये क्यों नहीं बोला आपने इंसाइड वाला? तो मैंने आपको रूल्स में पहले ही समझाया है, थोड़ा यहाँ पर देखो, इनसाइड कैंडल ऑडियो ब्लॉक ये इनवैलिड रहता है, ओके, मैं इसको नहीं लेना है। तो हमने क्या किया, ये ब्लैक कैंडल के इनसाइड में कौन सी कैंडल है? ब्लू कैंडल, तो हमने इसे लिया, ओके। ओके, हमने इसे ले लिया, इसे लेने के बाद अपना लोग के पास है, यानी लोग के पास क्या रहता है, बुलिश कंडीशन में एक्सट्रीम ऊपर की डिसिग्नल हमें मिला, और यह हायर है, हायर कब कंफर्म होता है? जब इंडस्ट्रीमेंट पुट आता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा यहाँ पर फोकस करो, और मैं यहाँ पर एक चीज आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। हमने हमने ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारे रूल पे, जो रूल है उसके हिसाब से इसको इंसर्ट में नहीं देना। तो देखो, अब मान लो, समझो, यह क्यों लिया हमने, ये ब्लैक वाला, और वो पूरा क्यों लिया, तो मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखो, अब मान लो ये जो ऊपर की, ये फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, जो मैंने आउट ब्लॉक मिटिगेट या अनमिटिगेट होता है, आउट ब्लॉक कैसे फाइंड करेंगे, तो जो वीडियो बनाया है, तो मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया, ठीक है। तो उसका एक यहाँ पर एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूजन में नहीं, ठीक है। मान लो ये थर्ड के, ये जो इसे हम थर्ड कैंडल बोलते हैं, ये सेकंड कैंडल है, फिर फर्स्ट कैंडल, फिर आगे इससे फर्स्ट बोलेंगे, ओके। ये यहाँ पर ठीक है। हमने तो इस इनसाइड को मार्क नहीं किया, ओके। मार्क क्यों किया? क्योंकि ये जो ब्लैक कैंडल था, और ये जो हाई है बुलिश में, ये क्या है, मिटिगेट है क्या इस थर्ड कैंडल के लो से? मिटिगेट है क्या? नहीं, मिटिगेट नहीं था, इसीलिए हमने इसे बक्से को लगाया, ओके। अब ये मिटिगेट होता, ओके, ये मिटिगेट होता, मान लो तो ब्लैक कैंडल मिटिगेट होती, तब हम इसे मार्क कर देते क्या? तब ये वैलिड होता का पी हुआ है, ये तो मिटिगेट हुआ है, तो अभी ये किसी काम का नहीं है, ठीक है, किसी काम का नहीं है, तो आप क्या सोचेंगे? नीचे का तो है, ये मिटिगेट हो गया, ये तो मिटिगेट नहीं है, यहाँ पर मिटिगेट है क्या? नहीं, यहाँ पर इम्बैलेंस थोड़ा एक थोड़ी जगह बची है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनसाइड कैंडल का हाई कहाँ पर है? यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे? इसे ले सकते हैं क्या इस कंडीशन में? ओके, ले सकते हैं, नहीं नहीं लेना आया, एक्सट्रीम है, यह इनसाइड में है, यह कैंडल इसके इनसाइड में है, इसका मतलब है दो कैंडल अलग अलग नहीं है, ये की कैंडल है, ये की कैंडल है, तो ये यहाँ पर क्या हुआ भाई? मिटिगेट हो गए, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? नहीं लेना है। इसे हम क्या कहते हैं? स्मार्ट स्मार्ट मनी ट्रैप, ओके। तो इस तरह के जो स्मार्ट मनी ट्रैप रहते हैं गाइस, तो डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक पे भी आपको मिलेंगे, ओके। ये चीजें समझ में नहीं आती भाई, मैंने क्या कहा, तो पूरा फिर से जाके देखो, ओके, बैक करके आप देख सकते हो। तो थोड़ा यहाँ पर देखते हैं हम, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक ठीक है अभी, ठीक है, तो भी नहीं लगा, टेंशन निकाल लेता हूँ, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक तो अभी हमारे पास है, इसलिए मैं पूरा भूल गया, ठीक है। इतनी छोटी चीजें रहती है, समझाने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा। डिसीजनल ऑर्डर का काम क्यों है? सबसे पहले आपको किस चीज का इस्तेमाल करना है? वेट करना है कि पुल बैक का वेट हो, आपको पता पुल बैक मिलेगा, देखो इंग्लिश में एक ही झटके में कभी कभी मिलता है, कभी कभी बड़े पुल बैक मिलते हैं, तब इंग्लिश में
कंफर्म नहीं होता या बड़े-बड़े इन्वेस्टमेंट के स्विंग होते हैं, ओके? तो इसमें 3 ही कैंडल में आपको इन्वेस्टमेंट मिला। यहाँ पर पुल बैक था, मार्केट ऊपर चला गई, तब सिर्फ इन्वेस्टमेंट था। जब मार्केट नीचे की ओर आया और इन्वेस्टमेंट कंफर्म किया, लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुल था डिसीजनल ऑर्डर फ्लो, ये मिल गया। तो रूल्स के हिसाब से हम एक डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक से एंटर लेंगे या एक्सट्रीम से। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ इस जगह पे, तो आप एंट्री के लिए कैपेबल है, एंट्री के लिए कैपेबल पहले से ही हो चुके थे आईडीएम कंफर्म करने के बाद। पर एंट्री जोन कहाँ पर है, डिसीजनल और एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम पे हम एंट्री लगा सकते हैं, ओके। हम मान लो अपने पास एंट्री के लिए एंट्री में एंट्री मॉडल नहीं सिखा रहा हो, एंट्री क्या किस जगह पे लेना है, कौन सी पीओआई पे लेनी है सिखा रहा है, ठीक है। तुम ऐसे ही मान लो हमने यहाँ पर एक एंट्री लगाई, हमारे एंट्री पॉइंट्स कौन सा है, ये डिसीजनल, ओके। जैसे मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये हुआ डिसीजनल और दूसरा कौन सा हुआ, यह एक्सट्रीम, ठीक है। गाइस देखो, ये हुआ एक्सट्रीम। एक तो मार्केट इस डिसीजनल से ऊपर की ओर जाएगा, नहीं तो एक्सट्रीम से। देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके गाइस, मार्केट ने देखो अभी से एक्सट्रीम को डिलीट कर देते हैं, अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ठीक है। हमने डिसीजनल्स पे एक एंट्री लगाई, ओके। तो हमारा क्या हुआ, टारगेट कंप्लीट हुआ, ओके। लेकिन हमें क्या करना है, एंट्री को नहीं सीखना है, हमें सीखना है स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ डिसीजनल एक्सट्रीम मॉडल को फाइंड करना, ओके। यहाँ पर ऊपर की साइड क्या कंफर्म हुआ गाइस, यहाँ पर कंफर्म हुआ बीएमएस। बीएमएस कंफर्म हुआ तो नीचे की साइड क्या कंफर्म हुआ गाइस, मैं आपको समझा रहा हूँ, वेट। जो हुआ हायर लो कंफर्म, तो हायर लो कंफर्म हुआ। तो अभी हम कहाँ पर है, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है, देखो गाइस। थोड़ा इसे हम छोटा करेंगे और छोटा कर देते हैं, जब इन्वेस्टमेंट आए तब इसे हमने बड़ा कर दिया, ओके। अब मार्केट बुलिश है, किस चीज का वेट करना है गाइस, आपको वेट करना है इन्वेस्टमेंट का, ओके। अब मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है क्योंकि मैं खाली डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना नहीं सिखा रहा हूँ, इसके साथ आप स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं, स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक और एक्सटेंड रहता है, इसलिए टाइम में दोनों चीज बता रहा हूँ। खाली डिसीजन बनाया दिखाया होता तो एक्सटेंड इंड्यूसमेंट के बारे में नहीं बताया होता, तो थोड़ा आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता, ओके। आपको किस अभी ऊपर के साइड इंड्यूसमेंट का वेट करना है, इंड्यूसमेंट बन गया तो ठीक, ओके। देखो आप कुछ कहीं लोग कहेंगे ऐसे हम इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं क्या, देखो ये पुल बैक है, रोज के हिसाब से पुल बैक है, इस एंड कैंडल के इनसाइड में या कैंडल है और वैसे सोचे तो ये इनसाइड में है, लेकिन टेक्निकल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कहे तो हम इसे पुल बैक ले सकते हैं, ओके। इस कंडीशन में हम इसे नहीं लेंगे गाइस, ठीक है। हमें प्रॉपर इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। प्रॉपर इन्वेस्टमेंट का पुल बैक चाहिए जो इस तरह से हो, ओके। फिर देखते हैं आगे मार्केट क्या करता है। आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं। देखो गाइस, यहाँ पर देखो अभी मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक करने के बाद लेफ्ट साइड, अभी हमें लेफ्ट साइड में देखना है कंडीशन नहीं। ये हाई ब्रेक जो पिछला वीडियो था स्ट्रक्चर मैपिंग का, उसमें मैंने बहुत ही देखा, समझो, ठीक है। वो भी इसने देखा, उसको ये चीज समझ में आएगी। देखो ये हाई ब्रेक हुआ, तो ये हाई न्यू हाई कहाँ पर है, मेरे पास ये हाई है, हाई हाई कंफर्म हो गया, नहीं इन्वेस्टमेंट लेने के बाद हाई कंफर्म होता है, ठीक है। तो आपको देखना है लेफ्ट साइड में आपको ये हाई हुआ, हाई का पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर, ओके। ये हाई हुआ यहाँ पे, इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पर है, प्रॉपर लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुल बैक। आउटर ब्लॉक नहीं काम होगा, यहाँ पर बहुत सारे आउटर ब्लॉक है, ओके। ये आउटर ब्लॉक है, ये आउटर ब्लॉक है, ये, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुल बैक कहाँ पर है, यहाँ पर, ये रहा इंड्यूसमेंट पॉइंट, ओके। लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुल बैक, ये इंड्यूसमेंट, ओके। इंड्यूसमेंट मिला, थोड़ा यहाँ पर देखो हायर हाई कहाँ पर था, पिछला साइकिल कहाँ पर है, पिछला साइकिल यहाँ पर है। अभी जो साइकिल बन सकता है, बन गया क्या, कब बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट लेगा तब हमें सेकंड साइकिल कंटिन्यू होगा, ओके। पिछला साइकिल कहाँ पर है, इस जगह पे। पिछला साइकिल का हायर लो कहाँ पर है, बुलिश कंडीशन में हम हायर लो देखते हैं, इस हायर लो से मान लो मार्केट नीचे की ओर आता है तो ऊपर की साइड क्या कंफर्म होगा, हायर हाई। हायर हाई कंफर्म हुआ तो इस हायर हाई से इस हायर लोज के बीच हमारे क्या डीलिंग रेंज है, डीलिंग रेंज के अंदर ही हमें डिसीजनल
एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना है, समझ गए? बेसिक इस तरह से समझाना होता है, ठीक है? अभी रूल्स के हिसाब से वेट करना पड़ता है गाइस, ठीक है? अब ये एक 1 आवर में हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। आप किसी भी टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर मैपिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे आप 50 मिनट में कर सकते हो, 5 मिनट में भी स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए आप ले सकते हो। ओके, स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। अलग-अलग टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर मैपिंग करो। ओके, और एक चीज़ इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपने इतना वीडियो देखा तो मैं आपको जिस टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग यानी स्ट्रक्चर ठीक से लगेगा, मान लो आप 50 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हो और आपको डीसी नोड ब्लॉक नहीं मिल रहा है या इंडेक्समेंट ठीक से नहीं मिल रहा है, टाइम फ्रेम शिफ्ट कर दो गाइस, सीक्रेट चीज़ें होती है। टाइम फ्रेम शिफ्ट करो, 1 आवर में जाओ, 30 मिनट जाओ, 2 मिनट जाओ, वो टाइम फ्रेम पे इंडेक्समेंट मिल गए, स्ट्रक्चर शिफ्ट करो, उसके हिसाब से वहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग करना चालू कर दो, वहाँ पर एंट्री लो। ओके, अभी यहाँ पर रूल्स के हिसाब से इंडेक्समेंट कहा, यहाँ पर मिल गया। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर मैपिंग के साथ क्या सीख रहे हैं? डिसीजन लेफ्ट साइड का फर्स्ट फुल बैक, उसके नीचे का फर्स्ट अनलिमिटेड और ब्लॉक कौन सा रहता है यहाँ पे? डिसीजन टाइम। तो हम यहाँ पर डिसीजन मार्क करेंगे, ठीक है? डिसीजन आपको समझाता हूँ, ओके? थोड़ा ध्यान दो गाइस, मैं आपको बारीकी से चीज़ बता रहा हूँ, ओके? लेफ्ट साइड का फर्स्ट फुल बैक, पुलिस साइड में इंडस्ट्रीमेंट के नीचे का। अभी आप बोलोगे ये अभी है, तो यहाँ पर आप कुछ लोग बोलोगे ये अभी गाइस इंडस्ट्रीमेंट यहाँ पर है। इंडोर्समेंट यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडोर्समेंट आपको मार्क करना आना चाहिए। इंडोर्समेंट यहाँ पर है। तो ये गाइस यहाँ पर नोटिफिकेट हुआ है ये ऑटो ब्लॉक कि आपने किसी काम का नहीं है, इसे छोड़ दो। इसके नीचे का फर्स्ट एंड मिटिगेट ऑटो ब्लॉक, ये यहाँ पर देखो ये मिटिगेट है क्या? प्रॉपर क्लियर ऑटो ब्लॉक है। ठीक है, मान लो ये यहाँ से मिटिगेट होता है, ओके? तो रूल्स के हिसाब से अपना ये वैलिड है क्या? नहीं, वैलिड नहीं है। तो ये मिटिगेट होता तो उसके नीचे के साइड हम क्या देखते? ये वाला डिसिप्लिन लेते। तो मैं तो आप बोलोगे हायर लो के पास एक्सट्रीम है, और ये डिसीजनल क्यों हुआ? कैसे हुआ? तो गाइस डिसीजनल आउट ब्लॉक नहीं हुआ तो छोड़ दो। ये कौन कौन सा आउट ब्लॉक बन जाएगा फिर? एक्सट्रीम आउट ब्लॉक बन जाएगा। हम इसे सिर्फ एक्सट्रीम में लेंगे, ठीक है? समझिए, इस एक्सट्रीम, ओके? इसे हम एक्सट्रीम मार्क करते हैं, ठीक है? लेकिन अभी इस कंडीशन में अपने पास क्या है? डिसीजन आउट ब्लॉक है, ओके? तो मैं इसे उठाकर थोड़ा ऊपर की ओर कर दूं और ये रहा अपना एक्सट्रीम, सॉरी डिसीजनल आउट ब्लॉक। ये भी तो मैंने लगाया, ठीक है? कंफ्यूज ना हो, ओके? बुलिश कंडीशन में इंड्यूसमेंट का नीचे का फर्स्ट अनमिटिगेट ब्लॉक, ये मिटिगेट होता है नीचे के साइड। अब मान लो इसके बीच में मल्टीपल आउटर ब्लॉक होते तो फर्स्ट, इसलिए मैं फर्स्ट अनमिटिगेट आउटर ब्लॉक तो यही है। और हमारे साथ ही कौन सा दूसरा आउटर ब्लॉक है भाई? एक्सट्रीम, एक्सट्रीम आउटर ब्लॉक भी हमारे पास में है, ओके? तो आप तो कहेंगे ये तो मिटिगेट है, ये तो जब पास-पास है, एक दूसरे को चिपक के लगे, लेकिन नहीं भाई रूल्स के हिसाब से ये मिटिगेट कब होता है? बहुत कम बार ऐसे वो कहते हैं कि पास-पास रहते हैं, ओके? मान लो कि फर्स्ट कैंडल है और फर्स्ट कैंडल पे सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल का जो भी मान लो इसे मिटिगेट कर देता, तो यह एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं होता, ओके? पहले हमारे पास डिसेंट ऑर्डर ब्लॉक होता है, ओके? डिसेंट ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेट कब होगा? इसके ऊपर डिसेंट ऑर्डर ब्लॉक को लेते तो ये डिसेंट में मिटिगेट होता है, ओके? ऐसी चीजें समझनी पड़ती है बार-बार, ओके? तो रूल्स के हिसाब से हमारे पास कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है? एक्सट्रीम भी हुआ, डिसीजनल भी हुआ, ओके? इसको हम थोड़ा यहाँ पर ठीक से समझ लेंगे, ठीक है? और इसके बीच में एक एफयूजी भी, आप इसे एफयूजी भी इस तरह से मार्क कर सकते हैं, राइट? एफयूजी पॉइंट, इसका कलर हम चेंज करेंगे कलर को। यहाँ पर मैं एक एफयूजी इम्बैलेंस रहेगा, हम इम्बैलेंस बोलते हैं इसलिए इम्बैलेंस यहाँ पर मतलब चेंज करेंगे। ये इम्बैलेंस है, कंफ्यूजन होगा, ठीक है? सब चीजें अभी रूल्स के हिसाब से क्या करना चाहिए? मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है तो हम एंट्री के लिए क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट, हम एंट्री के लिए कैपेबल हो जाएंगे और साथ ही अपना क्या हो जाएगा? भैया था कंफर्म, ओके? तो हम देखेंगे मार्केट क्या करता है, ठीक है? अभी तो देखो मार्केट ने इन्वेस्टमेंट नहीं लिया और का हाई भी ब्रेक नहीं किया, ओके? थोड़ा ही नीचे से मार्केट नीचे की ओर चला गया, ओके? थोड़ा भी ब्रेक करता तो समझाता कि आगे क्या हो सकता था, ठीक है? लेकिन अब मार्केट ऊपर भी ब्रेक नहीं कर रहा, नीचे भी इन्वेस्टमेंट नहीं ले रहा, तो अब क्या करना है आपको?
आराम से बैठे ओके, जब तक इंडोसमेंट ये हाई ऊपर का तोड़ नहीं करते ओके। एक भेज यहाँ पर देखो, ये जो हाई था अपना मार्केट ने क्या किया, इसे ब्रेक कर दिया ओके। ब्रेक करने के बाद ओके, अब ये हाई रहेगा या फिर नहीं, ये हाई नहीं होगा। देखो, अब ये हाई ब्रेक हुआ तो ये भी इंडोसमेंट पॉइंट रहेगा क्या गाइस? नहीं, ये इंडोसमेंट कहाँ से मूव हो जाएगा, ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा ठीक है। जो पिछला हमने स्ट्रक्चर में मैंने इसको ही सभी चीज यही बताई ठीक है। तो अभी की कंडीशन में देखो, हायर लो कहाँ पर है, यहाँ पर है हायर लो अपने ओके। हायर लो कहाँ पर है, यहाँ पर है। इंडोसमेंट यहाँ पर कंफर्म होता, हाँ, ये साइकिल कंप्लीट होती, अपनी पिछली साइकिल यहाँ पर है ठीक है। ये साइकिल अभी कंप्लीट क्यों नहीं हुई, क्योंकि मार्केट ने इन्वेस्टमेंट नहीं दिया ओके। तो इस कंडीशन में देखो इन्वेस्टमेंट ऊपर उठ गया, तो देखो मान लो यहाँ पर एक अनमिटिंग और ब्लॉक होता है इस जगह पे ओके। इस जगह पे मार्केट में प्रॉपर और ब्लॉक बने अनमिटिंग, तो ये डिसीजन और ब्लॉक कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ऊपर के साइड शिफ्ट हो जाता है ओके। थोड़ा कंफ्यूजन लग सकता है ठीक है गाइस। और एक्सट्रीम कहाँ पर रहता है, और लोग के ऊपर है, यहाँ पास है ठीक है। लेकिन मार्केट में यहाँ पे कोई और ब्लॉक बना है क्या, नहीं, तो अपना डिसीजन और ब्लॉक लेफ्ट साइड का फर्स्ट अनमिटेड अनमिटेड ब्लॉक कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हम इसे ही करेंगे ओके सिचुएशन में ओके। तो अभी हमें वेट करना है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट को कंफर्म करे ओके। इन्वेस्टमेंट को कल एक बार कंफर्म किया तो हम देख लेंगे कि क्या होता है अभी ओके। थोड़ा यहाँ पर कुछ समझा, तो डिसीजन को थोड़ा छोड़ देखिए। मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया है इस तरह से, मार्केट ऊपर चला गया, हमारे हमने यहाँ पर डिविजन मार्क करके रखा, मार्केट ने नीचे की साइड आया, एक पुल बैक बनाया और फिर मार्केट ऊपर की ओर चला गया ठीक है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से ऊपर कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर ओके। प्रॉपर पुल बैक इस तरह से इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट के नीचे के साइड देखना है आपको, इन्वेस्टमेंट का बुलिश कंडीशन में इन्वेस्टमेंट के नीचे का फर्स्ट अनमिटिंग ऑर्डर कौन सा है, डिसीजन, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। तो ये जो डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक है अभी किसी काम का नहीं, क्योंकि हमारे पास मेन डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है ओके। मैं आपको समझाता हूँ ठीक है। डिसीजनल क्यू वन ठीक है, तो कलर भी हम ग्राइंड कर देंगे, आसानी होगी समझने में। ये हुआ डिसीजनल। अब बोलोगे ये क्यों नहीं दिया, ये ब्लैक कैंडल क्यों नहीं दिया, गाइस हम इस ब्लैक कैंडल को लेते हैं, तो इस ब्लैक कैंडल का हाई को हम इस कैंडल को फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल में इस हाई को मिडिएट किया है। और रूल्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट के नीचे का बुलिश कंडीशन में फर्स्ट इमीडिएट और वो लोग कौन सा करता है, डिसीजन ओके। हमने इसे डिसीजन लिया, डिसीजन लिया, तो अभी यहाँ पर स्ट्रक्चर को इंटरेस्टिंग हुआ है ओके। इन्वेस्टमेंट का मिला है पॉइंट, हमें कंफर्म हुआ है क्या, नहीं ओके। डिसीजन हुआ, अभी अब बोलोगे इस डिसीजन और लोग को हमें हमें क्या करना है, इसका कुछ भी नहीं करना है, इसको डिलीट कर देना ठीक है। अच्छा, हमने डिलीट किया, और एक्सटेंड कहाँ पर बचा अपना हाई ब्लॉक के पास, ये रहा अपना एक्सटेंड वाला ब्लॉक ओके। इसे थोड़ा डिलीट करते हैं ओके। ये पिछला साइकिल कहाँ पर है, ये साइकिल यहाँ पर बन रहा था, लेकिन मार्केट ने इसे इन्वेस्टमेंट कंफर्म ना किया और ऊपर की ओर मार्केट चला गया ठीक है, इसलिए अब ये साइकिल दूसरा यहाँ पर बन सकता है। एक्सटेंड यहाँ पर एक तो मार्केट इस डिसीजन से ऊपर की ओर जाएगा, एक साइड का फर्स्ट पुल बैक का फर्स्ट अनमिटिगेटेड ऑटो ब्लॉक जो बुलिश कंडीशन में और इन्वेस्टमेंट के नीचे की साइड है, ये फेल हुआ, पी है ओके। सिंपल सिंपल इसको आपको भी प्रैक्टिस करना है ओके। लाइव मार्केट में सबसे पहले आपको इस तरह से बैक टेस्टिंग करना है ओके। आपको इस तरह से डिसीजनल और ब्लॉक लिखना है, आइडिया मार्क करना है, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आसान हो जाएगा ठीक है। अभी रूल्स के हिसाब से देखो, देखते हैं मार्केट इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले उठाता है या नहीं। ओके गाइस, थोड़ा यहाँ पर देखो अभी एक चीज बन गई है यहाँ पर ओके। देखो, ये देखो ये चीज आपको इस टाइम बहुत ही मुश्किल लगेगी, लेकिन मुझे भी लगती थी, लेकिन टाइम के बाद आपको आप इसकी बहुत ही आसान हो जाएगा ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट मार्केट हम क्या सोच रहे थे, एक तो मार्केट इस इन्वेस्टमेंट को ले, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं हो गया, मार्केट चला गया, तो ये हुआ, तो अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ से उठकर कहाँ चला जाएगा, ठीक है। ये जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ से उठकर कहाँ चलेगा, ये क्योंकि ये हाई, ये इस हाई के कारण इन्वेस्टमेंट है, ये हाई यहाँ पर ब्रेक हो, यहाँ पर तो यहाँ पर ब्रेक हुआ तो फुल बैक भी है अपने पास, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट शिफ्ट हुआ,
लेकिन इसके बीच में कहाँ पर आउटर ब्लॉक बना है क्या? नहीं, हमारा पुराना डिसीजन आउटर ब्लॉक अभी मौजूद है, ठीक है? तो अभी ये ब्लॉक दे देते, ठीक है? तो अभी हम हमें देखना है कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, ठीक है? ओके गाइस, तो बड़ा तो यहाँ पर देखो guys, मार्केट में एक ही कैंडल पे इन्वेस्टमेंट होता है, कंटिन्यू ना हो, ओके? एक ही कैंडल में इन्वेस्टमेंट होता है और ये एक ही कैंडल में डिसीजन आउटर ब्लॉक भी मिटिगेट किया, ओके? मिटिगेट यानी एक ही कैंडल में इन्वेस्टमेंट पे उठाया, डिसीजन पे आया और यहाँ से एंट्री बहुत ही तेजी से मिल गई और मार्केट यहाँ से डिसीजन आउटर ब्लॉक से बहुत तेजी से मार्केट ऊपर की ओर चला गया। मान लो हम यहाँ पर एंट्री लगाते हैं डिसीजन पे और इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा? एक तो इस यहाँ देखने के लो कहाँ पर है, लो के नीचे और ये लक्ष्य, लेकिन कई कई बार यहाँ पर अपने सेट हो गया, ठीक है? ठीक है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक चला गया है, ठीक है? अभी देखते हैं मार्केट, देखो इन्वेस्टमेंट होता है तो ऊपर की साइड क्या कंफर्म हुआ? सबसे पहले आपको ढूंढना नहीं है, बाय कंफर्म हुआ, ओके? अगर कंफर्म हुआ, अभी हम देखेंगे मार्केट, ओके? अगर है कंफर्म हुआ ऊपर की साइड एक ही कैंडल में ऊपर क्या कंफर्म किया गाइस? बीएमएस, एक ही कैंडल में इन्वेस्टमेंट कंफर्म किया, डिसीजन लिया और हायर हाई कंप्लीट किया, ओके? इतना तेजी से कम होगा, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है? टारगेट भी अपना कंफर्म हो। देखो गाइस, आप बोलोगे यहाँ पर बीएमएस तो कहाँ पर बना है? देखो कंफ्यूजन हो, मैं बताता हूँ। ये हाई था, एक ही हाई ने इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन के लिए, तो यही यहाँ पर बीएमएस है। इस तरह से सिचुएशन बनती है रियल मार्केट में, इसलिए कंफ्यूजन बहुत है, अच्छी बात है, इसका नहीं है तो इसका ले लो, ओके? अब जी, यहाँ पर बीएमएस है, तो बीएमएस है तो आपका यहाँ पर क्या कंप्लीट हुआ? एक सेकंड साइकिल कंप्लीट हुआ, ओके? तो हायर हाई तो यहाँ पर था, तो हायर लो कहाँ पर रहेगा गाइस? ओवर बीएमएस कंप्लीट ऊपर के साइड कंप्लीट हुआ है तो ऊपर नीचे के साइड क्या कंप्लीट होगा गाइस? हायर लो बुलिश कंडीशन में, ओके? जैसे मैं समझाता हूँ, राइट? ये हायर अभी ये एक्सट्रीम ऑर्डर लो किसी काम का नहीं, ये हायर लो इसका साइकिल कंप्लीट हुआ, अभी ये सेकंड साइकिल कंप्लीट हुआ, ये हायर लो कहाँ पर जाएगा गाइस? यहाँ पर, ओके? तो अब हम कहाँ पर है, थोड़ा ध्यान दो गाइस, ये इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूजन ना हो क्योंकि कंफ्यूजन स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पर, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हायर है आपके पास, इंड्यूसमेंट है, हायर लो है, स्टक साइकिल भी कंप्लीट है। तो अभी बुलिश कंडीशन है तो आपको किस चीज़ का वेट करना है? मान लो इस तरह से मार्केट पुल बैक करना है तो इंड्यूसमेंट का वेट करना है, फिर देखेंगे यहाँ पे पुल बैक हो ठीक है, अपना डिसीजन ले लो, ठीक है? और ब्लॉक नहीं है तो खाली इंड्यूसमेंट है और ब्लॉक नहीं है तो ओवर एंट्री लेना है, छोड़ दो, ओके? तो गाइस यहाँ पर देखो ये बीएमएस हुआ तो मार्केट ने इसे थोड़ा साइड में रखा, अभी क्या किया यहाँ पर ऊपर गया और नीचे गया, नीचे आएंगे ऊपर गया, लेकिन ये पुल बैक की वजह नहीं, पुल बैक नहीं है, ओके? पुल बैक नहीं है क्योंकि इंग्लिश है यहाँ पर, ये वीक मान लो इस ब्लू पैनल के नीचे के साइड में इस तरह, जैसे इस तरह से होती तो हम इसे इन्वेस्टमेंट लेते, ओके? लेकिन नहीं है, इसका लोग ब्रेक नहीं हुआ, ओके? तो इन्वेस्ट करा नहीं पर इस छोटी सा बिजनेस से इन्वेस्ट ध्यान रखो, ओके? आइए आइए आप ओके? इस लोग के पास, ओके? और एडिशनल लोग अपना यहाँ से मार्केट ऊपर को हो गया, ओके? इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपको इन्वेस्टमेंट का बनने का वेट करना है, ठीक है? चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट का बनने का वेट करेंगे, मार्केट ऊपर की ओर चल रहा है, ओके? ओके, लेफ्ट साइड में कोई पुल बैक नहीं बना है अभी तक, ओके? यहाँ से हाई बना है, नीचे की ओर मार्केट आ रहा है, ओके? पुल बैक नहीं बना है, ओके? तो इस हाई को ब्रेक करता है तो पुल बैक बन सकता है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ओके गाइस, मार्केट ने यहाँ पर एक पुल इस हाई को ब्रेक किया है, इस हाई को ब्रेक किया है तो इस जो अभी के कैंडल इसके इन साइड में ये ब्लू कलर की कैंडल, इसलिए इसे हम पुल बैक नहीं लेंगे, हमें प्रॉपर पुल बैक कहाँ पर मिल रहा है? देखो ये अभी ब्लू कैंडल के नीचे इस साइड में ब्लैक पूरे पूरे कैंडल है, ये 4 जो कैंडल है इस ब्लू कैंडल के अंदर में, क्योंकि देखो इसका हाई देखो, सॉरी इसका लो देखो, इसका हाई देखो, इसके लो देखो, इसके लो इसके अंदर के साइड में, इसीलिए हम इसको पुल बैक नहीं लेंगे, हमारा पुल बैक कहाँ पर इंडिकेशन का यहाँ है, ओके? अभी की कंडीशन में, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं हम इसे रूल्स के हिसाब से हमें इन्वेस्टमेंट मिला है, कंफर्म हुआ है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब लेगा इसे हम कंफर्म करेंगे, ओके? ये इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इन्वेस्टमेंट हुआ, कंफर्म होता नहीं, लेकिन हमारे पास डिसीजन और रुपया कहाँ पर है गाइस? लेफ्ट साइड, अभी थोड़ा ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो हम सीखेंगे लेफ्ट साइड में,
इंडस्टमेंट है, बुलिश कंडीशन में इंडस्टमेंट के नीचे का फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक कौन सा रहता है? तो हमारा फर्स्ट अनमिटिगेट, ये अनमिटिगेट मिटिगेट है क्या? नहीं, अनमिटिगेट है ये, और ना डिसीजनल के ऊपर। ओके, अब मान लो गाइस इस तरह से मिटिगेट होता है। ओके, यही इस आइडिया में नहीं इस तरह से मिटिगेट होता है, तो आइडिया में यहाँ पर होता है डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, इंडस्टमेंट का नीचे का फर्स्ट अनमिटिगेट डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, तो अभी ये तो मैंने लगाया। ओके, तो हमने इसे ऊपर की साइड और नीचे की साइड पर अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है? ये वाला अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक। ओके, वो यहाँ पर ये अपना डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हुआ। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक में हमने अभी देखते हैं क्या होता है मार्केट। ओके, देखो मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, इस हाई को ब्रेक किया, तो आपको लगेगा ये पुल बैक है। टेक्निकली इसे ले सकते हो, मत लेना, लेकिन जब तक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा ये सब कभी कभी ले सकते हो। टेक्निकल इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है। ओके, तो हम यही लेंगे उसके हिसाब से। पर मार्केट नीचे कोई ज्यादा है। ओके, ये इन्वेस्टमेंट लेते और इसे डिसीजनल लेते तो आप फंस जाते। ओके, क्योंकि इनसाइड वाले कैंडल आपको नहीं लेना है। मान लो इसे इन्वेस्टमेंट लेते आप, उसके नीचे का फर्स्ट अनम्यूटेड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा मार्क करता है? ये वाला ब्लैक कैंडल। लेकिन पहले मैंने उसमें क्या समझाया है? इनसाइड कैंडल को आपको नहीं लेना है, इसीलिए रूल्स को याद करके आप रख सकते हो। ओके, तो हमारे इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है? यहाँ पर। डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर है? यहाँ पर। अब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को भी हम फाइंड करेंगे। ओके, तो गाइस थोड़ा यहाँ पर देखो, हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ठीक है कोई? देखो, हाँ, यहाँ ये तो कैंडल मिटिगेट है, सब कुछ मिटिगेट है। ओके, मिटिगेट है, तो एक्सट्रीम हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, एक्सट्रीम इतना ऊपर है। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे ये extreme गलत है, ये हुआ एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम एक्स पी वाई बोलेंगे। ओके, ये एक्स पी वाई क्यों? नीचे का साइड ये हाई लो है, हाई लो के ऊपर का साइड कोई ऑर्डर ब्लॉक है क्या? नहीं। अब कुछ मैंने तो कर्नाटक की वीक लेना है, कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं। कई जगह पर वीक मिटिगेट है, इसलिए तो हम नहीं ले रहे हैं। रूल्स के हिसाब से अभी नहीं यह है, लेकिन यह कब पहले रोज की इंडस्ट्री कंफर्म होती है, 2 महीने में बाद में इंडस्ट्री कंफर्म देखेंगे मार्केट क्या होता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर में मार्केट वो है। ठीक है, हाई और प्रॉपर इंडस्ट्री में दिखा जब तो इंटरनल कंफर्म होगा तब तो हाई कम है। तो देखो मार्केट ने क्या कंफर्म किया है? इंडस्ट्री कंफर्म किया, और डिसीजनल टू ब्लॉक से मार्केट रिएक्शन दिया। ओके, तो ऊपर की साइड का कंफर्म होगा हाई 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 हाई। ओके, हायर हाई कंफर्म होने के बाद अब इसके हिसाब से यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, नहीं तो डिसिग्नल एक्सचेंज से ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, अब मान लो लोग कहेंगे यहाँ पर ट्रेड कैसे लगा सकते हो? ट्रेड का बोलेंगे तो डायरेक्ट एंट्री का बोलेंगे तो ट्रेड एंट्री मॉडल नहीं सीख रहे, लेकिन तो इसके हिसाब से इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा और टारगेट यहाँ पर रहेगा। मान लो ये फेल होता है तो अपने पास क्या है? एक्सट्रीम। ओके, स्ट्रिंग यहाँ पर है। ओके, अपना टारगेट यहाँ पर दिया प्लेस। ओके, और ये तो रोज के हिसाब से हर जगह पे अपना टारगेट रहेगा। ओके, इतना मत लो या कोई इतना लो पहले तो सेम टू बैक तक आप ले सकते हो। ये हुआ। अब बोलेंगे यार स्टॉप लॉस, देखो आपको सेफ स्टॉप लॉस चाहिए तो आप यहाँ तक भी रख सकते हो, लेकिन देखो यहाँ पर रखोगे तो आपको कई कई बार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, आप यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हो। देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके गाइस, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर चला गया और आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हुआ। ओके, टारगेट 1 टारगेट 2 क्या है इसे आपको अच्छे से तो देख सकते हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ तक है। ठीक है गाइस, इसको देखो मैं अब किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, टारगेट 1 टारगेट 2 यहाँ पर ही क्यों? यहाँ पर ऐसा क्यों? देखो गाइस, ये मैं आपको एक अंदर की चीजें बताता हूँ रेफरेंस से। अब कुछ लोग टारगेट अगर 1:3-4 लेते हैं, वहाँ पर ही वो पकड़ वो करते हैं। अब गाइस कई बार क्या होता है, देखो यहाँ पर एक सप्लाई होता है, ठीक है? समझो यहाँ मान लो यहाँ से सप्लाई है। ये जो रिजेक्शन आया है, ये क्यों आएगा? यहाँ पर कोई तो सप्लाई है, यहाँ से रिजेक्शन आया। हम कहाँ पर है अभी? ये सप्लाई है तो इस सप्लाई के अंडर में इन सप्लाई की नीचे की साइड हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। जब तक ये सप्लाई ब्रेक नहीं होता तब तक वहाँ तब तो हम पूरा टारगेट नहीं ले सकते। जैसे कि समझो हम सप्लाई की इन साइड में यहाँ ऊपर सप्लाई है, तो हम ज़्यादा
और हम क्या करें, नीचे से देखेंगे तो मार्केट बुलिश है, तो हम किसका सोचें? तो अभी आपको सप्लाई के बारे में सोचना है, ये एडवांस चीज़ में आता है गाइस। इसलिए देखो कई-कई बार क्या होता है, डिसीजन ऑर्डर फ्लो इस तरह से ऊपर जाता है और ये फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि हम अंडर द सप्लाई काम कर रहे हैं, ओके? मान लो यहाँ पर सप्लाई था, ओके? और यह सप्लाई नहीं है, ऐसे मैं समझाता हूँ, ओके? आराम से समझो भाई, जल्दबाज़ी मत करो। ऐसी चीज़ें बहुत रोज़-रोज़ नहीं मिलती, ओके? ये सप्लाई, ओके? अभी मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर कोई तो और बोला हुआ है, इस सप्लाई से हमने मान लो यहाँ पर सप्लाई, इस सप्लाई को ब्रेक किया। ब्रेक किया, ऊपर की तरफ सप्लाई नहीं है, यहाँ पर एक छोटा सप्लाई भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन मेजर सप्लाई ये था, ओके? मेजर सप्लाई को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद ये कौन-सी चीज़ मिली आपको? ब्रेक स्ट्रक्चर ब्रेक मिला, म्हणजे सप्लाई ब्रेक हुआ, मतलब यहाँ भी लो प्रोबेबिलिटी की हम अ, नीचे की साइड मार्केट आ सकता है। सप्लाई ब्रेक हुआ, सप्लाई ब्रेक होने के बाद ये क्या बन जाएगा? डिमांड, और डिमांड कहाँ अपना डिसीजनल हुआ, ओके? बुलिश कंडीशन में। तो ऐसा चीज़ है, इधर की साइड सप्लाई हुआ और ये सप्लाई ब्रेक हुआ, तो तब ये हाई प्रोबेबिलिटी थी कि ऊपर की ओर चला जाए। लेकिन टारगेट 1 यहाँ पर कंप्लीट हुआ, टारगेट 2 यहाँ पर। अब मान लो यहाँ पर ये सप्लाई है, तो टारगेट 2 पर तक मार्केट जा सकता है। वो ऊपर की साइड सप्लाई है, तो मार्केट ज़्यादा प्रेशर रहेगा, मार्केट नीचे की ओर आ सकता है टारगेट 1 कंप्लीट करने के बाद, ठीक है? उनको ये चीज़ें पता नहीं होती गाइस, वो सीधा टारगेट 2 तक होल्ड करते हैं। कई-कई बार मार्केट यहाँ तक जाता है, उनको लगता है ट्रेड सक्सेसफुल। कई-कई बार ये चीज़ें आपको पता नहीं होती, इसलिए मार्केट ये सिर्फ फेल होता है। इसलिए हमें टारगेट 1, टारगेट 2, ओके? कई-कई बार सप्लाई होने के बाद भी मार्केट ऊपर की ओर जाता है, ओके? तो कुछ हमें पता नहीं होता कि मार्केट कहाँ पर है, लेकिन हमारे पास क्या है, हिस्ट्री है पीछे की, और अपना स्ट्रक्चर है और अपनी नॉलेज, इसके हिसाब से हमें टारगेट 1, टारगेट 2 देना पड़ता है, ठीक है? अभी हमारे पास क्या है, टारगेट 2, टारगेट 1 कंप्लीट हुआ, तो यहाँ टारगेट 1 वो कंप्लीट होने के बाद आपके पास कौन-सी चीज़ है? एक तो प्रॉफिट बुक करो, नहीं तो इसका स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पर लगाओ, क्योंकि बाद में मार्केट आया तो एक तो ब्रेक इवन करेगा, आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा, लॉस भी नहीं होगा, ओके? नहीं तो मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चले जाएगा, तो सेकंड टारगेट हिट हो जाएगा। अब मान लो मार्केट यहाँ से यहाँ पर है और आपने ब्रेक इवन किया और मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर चला जाता है, तो आपको प्रॉफिट बुक हो जाएगा, यानी टारगेट 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब मान लो मार्केट देखो, टारगेट 1 यहाँ पर है और ये आपने यहाँ से एंट्री लगाया। अब मान लो कई-कई बार फिर मार्केट नीचे की ओर आता है और आपने टारगेट 1 अ, हिट होने के बाद आपको एक चीज़ करनी, 2 चीज़ें होगी। एक तो प्रॉफिट बुक करना है, टारगेट 1 कंप्लीट होने के बाद, नहीं तो ब्रेक इवन करना है। आपके पास 2 च आपके साथ 2 चीज़ें हो जाएगी। तो अ, मार्केट अ, प्रॉफिट बुक किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो नीचे की ओर आएगा, ब्रेक इवन हिट करेगा, नहीं तो टारगेट 2 हिट हो जाएगा। ओके, समझ गए? एक अलग चीज़ है गाइस, इसे मैं थोड़ा बाद में समझाऊँगा। देखो अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर जाएगा, ओके? ओके गाइस, मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, ओके देखते हैं, ओके मार्केट ऊपर की ओर चला जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कंफर्म किया है तो हायर हाई कंफर्म हुआ, ओके। अभी हम यहाँ पर देखेंगे ऊपर की उस साइड क्या है, अपना बीएमएस है, ओके? ये हुआ बीएमएस पॉइंट, ओके। अभी यहाँ पर देखेंगे मार्केट क्या बना रहा है, ओके। इसे हम थोड़ा यहाँ पर साइड में करते हैं, ये डीएक्सटी हुआ, ओके। यहाँ तक तो है मार्केट, इसे हम डिलीट करते हैं, इसके एडवांस चीज़ें हमें नहीं सीखनी होगी, बेसिक चीज़ों पे हमें काम करना होगा। तो डिसीज़नल से यहाँ तक इतना तो मार्केट अभी यहाँ पर चल रहा है, ये एक्सट्रीम में यहाँ पर है। तो देखते हैं मार्केट अभी हमें क्या समझ में आ रहा है गाइस, यहाँ पर साइड वे में चल जाएगा मार्केट, और भी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है। यहाँ पर देखो, ये हुआ फ्लैग पैटर्न, ये हुआ फॉल हुआ, एक फ्लैग पैटर्न बना रहा है, या भी ब्रेकआउट हो सकता है। इस तरह से आपको भी और भी चीज़ों को समझना ज़रूरी है कि थोड़ा यहाँ पर रुकते हैं गाइस। यहाँ पर देखो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, टारगेट कंप्लीट किया, यहाँ पर बीएमएस बनाया, ओके। बीएमएस बनाया तो डिसीजन आउट ऑफ ब्लॉक अपना वर्क हुआ। इस तरह से आपको डिसीजन एक्सट्रीम आउट ऑफ ब्लॉक फाइंड करने हैं, ओके। तो अभी यहाँ पर देखो गाइस, लेफ्ट साइड का फर्स्ट पुल बैक कहाँ पर है, अभी ये हाई हुआ तो रिसेंट न्यू आईडीएम कहाँ पर रहेगा, ऊपर की स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे तो ये हुआ आईडीएम, मैं आपको समझा, थोड़ा जूम करते हैं यहाँ पर, हाई यहाँ पर है, ये हाई ब्रेक करेगा तो ये इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। अभी के कंडीशन में देखो, यहाँ पर बीएमएस कंप्लीट हुआ, इस ब्लैक कैंडल का लो इस ब्लू कैंडल में उठाया है, ठीक है? इसलिए हम इसे छोटा सा इन्वेस्टमेंट लेंगे, ओके। तो इस तरह से साइकिल चलता रहेगा गाइस। गाइस तो थोड़ा देखो, आज के लिए वीडियो में इतना ही। अब जो ये फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट में ये जो हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, इसे हम और सीखेंगे और बड़ा वीडियो बनाएँगे, और बेरिश और बुलिश साइड में, अभी बुलिश का
सेकंड पार्ट में हम बेरिश साइड का सीखेंगे और बुलिश साइड का भी सीखेंगे, दोनों साइड सीखेंगे और पूरा उस पे ही वीडियो रहेगा। देखो पहले तो हमने ये जो बनाया था, ये जो डायग्राम बनाए थे कहाँ पर चले गए? ऐसे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? हमने तो इसमें सीखा, इसके लिए बहुत बड़ा टाइम हमारा चला गया। ओके, तो हमने अभी क्या सीखा था गाइस? या पीओ आइडेंटिफाई करना, डिसीजन। सेकंड पार्ट में हम खाली इस पे फोकस करेंगे, बड़ा सा वीडियो बनाएँगे और अच्छे से भी। तब तक आप इस पे प्रैक्टिस करो, ओके? तो गाइस आज के लिए इतना ही, एक लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ओके बाय, थैंक यू।